ना है कि आज जिसको भी इस कॉल पे किसी ने इनवाइट किया है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने आपके बारे में अच्छा सोचा है, इसीलिए आपको इनवाइट किया है। तो सभी ने ये ध्यान में रखते हुए कैमरे ऑन करने हैं। हो सकता है कि आज किसी की लाइफ एकदम टर्न हो जाए, क्योंकि आप ही की तरह मेरी भी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई थी यहाँ पे आने के बाद। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली लगभग देखिए 3 साल पहले मुझे थायराइड का हेवी प्रॉब्लम हुआ करता था। और थायराइड के कारण फिर बाल खराब हो जाना, स्किन खराब हो जाना, थोड़ा सा काम करते ही थक जाना, जॉइंट में प्रॉब्लम होने लगा था। उसके साथ में छोटी छोटी चीजें मुझे याद नहीं रहती थी। और फिर उसके बाद में ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो मुझे हो रहे थे, और बढ़ता हुआ वेट, ये तो अगर मैं कुछ भी नहीं खाती थी तो भी मुझे बढ़ बढ़ रहा था, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था। अगर किसी को थायराइड है तो उन्हें पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं थायराइड में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे हो रहे थे। तो आपको जैसे किसी ने इनवाइट किया है, तो वैसे ही मुझे भी इनवाइट किया गया था। मेरी कोच भारती उसका नाम है, तो उसने मुझे इनवाइट किया था। और फिर यहाँ पे आने के बाद देखिए इस तरीके से मेरी पहले हालत थी। और जब मैंने ये चाय यहाँ हैप्पी टू हेल्प अटेंड किया, और मेरा चाय नाश्ता चेंज किया, लाइफस्टाइल चेंजेस किए, तो फिर उसके बाद में जो है तो इस तरीके से सबका मेरा रिजल्ट आया। स्टार्टिंग में मेरा रिजल्ट कुछ भी नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे करके जो है तो मेरा रिजल्ट 3 साढ़े 3 महीने बाद आया। क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा पंक्चर थे, जैसे कि बाकी मेरे प्रॉब्लम्स जो अपने आपको मैंने बताया, तो वो मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए। और फिर उसके बाद में जो है मेरा वेट का रिजल्ट आया, और हेल्दी वेट का रिजल्ट आया। मैं हेल्दी इसलिए बोलूंगी कि मेरे मिस्टर केमिस्ट है, तो वो मुझे बोलते थे मैं तुझे ऐसी दवाई भी दे सकता हूँ एलोपैथी मेडिसिन की, 1 महीने में 10 किलो तक का भी तेरा वेट लॉस हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद में आंखों के नीचे काला आ जाना, स्किन पे झुर्रियां आ जाना, वीकनेस आ जाना, ये प्रॉब्लम मुझे होते थे। इसीलिए मैंने ये कभी भी मैं ऑप्शन नहीं चुना और हेल्दी ऑप्शन चुना। और फिर हेल्दी ऑप्शन चुनने के बाद मेरा इस तरीके का रिजल्ट आया है, और अभी मुझे एकदम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लग रहा है। तो इसी की तरह आपका भी जो हेल्थ गोल होगा वो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। मैंने कभी भी ये फोरम मेरी टैबलेट कम हो जाए इसलिए ज्वाइन नहीं किया था। फिर भी मेरी जो 100 mg की टैबलेट थी, वो लगभग धीरे धीरे करके 75, 50, 25 करके अभी वो लास्ट 1 ईयर से 0 हो गई है। और मुझे अभी एकदम हेल्दी लग रहा है। तो उसी की तरह आपकी भी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। बस आपको क्या करना है कि आपको एंड तक रुकना है, जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम नहीं हो जाता है। क्योंकि हमें बताने वाले हैं डॉक्टर आनंद सर। तो डॉक्टर आनंद सर का भी जब उनके घर में जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उस तरीके से के फिर आनंद सर ने भी ये ठान ली कि मैं भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं दूंगा, मैं भी नेचुरली लोगों को किस तरीके से जीना है ये मैं बताऊंगा। तो वो उसी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, आपको एंड तक रुकना है। और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, आनंद सर डेफिनेटली आपको उसका जवाब देंगे। ओके। यस। सो हेल्प मी वेलकम टू डॉक्टर आनंद मोरे सर। यस सर, स्टेज इज योर्स। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्न आसुदा भाषा, भिन्न आसुदा वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। थैंक यू भाग्यश्री मैडम, बहुत अच्छा आपने इनविटेशन दिया है, और बहुत अच्छा आपने आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है। आपने खुद मेहनत करके इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, और एक मेडिसिन फ्री और एक डिसीज फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो सभी को एक क्या बोलते हैं उसे, ईगर हो चुका है कि ये किस तरह से हो सकता है इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, और किस तरह से हम हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ हम अपने फैमिली के साथ जी सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, सभी ने ज्यादा ज्यादा कैमरे ऑन कीजिए, हाथ में नोट्स लिखने के लिए पेन और डायरी लीजिए, और जो भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो आखिरी में आपको वो पूछना है। आपके सभी क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, हमारे यहाँ पे सीनियर मेंटोर जो है वो भी देंगे। और उसके साथ आखिर तक बने अगर रहेंगे आप,
तो एक गिफ्ट भी आपको अनाउंसमेंट करने वाले हमारे सीनियर मेंटोर भाग्यश्री मैडम करेंगे, या सीनियर मेंटोर जब कोई रहेगा तो वो आपको एक गिफ्ट भी अनाउंस करने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहिए, देखिए। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। यहाँ पे हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 40 बेड का है, और उसके साथ में यहाँ पे उप जिला रुग्णालय में भी एक सरकारी अस्पताल के ऊपर मैं ज्वाइन हूँ। उसके साथ मैंने बहुत सारे आरोग्य के संविधान, आरोग्य अमृत, ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी, जिसको माननीय पंत प्रधान, माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब, उनसे लेके बहुत सारे विद्वान गणों के उनको आशीर्वाद मिले, लेटर्स मिले मुझे। और ये सब करते करते मेरा भी वजन इतना जबरदस्त बढ़ चुका था कि बहुत ही हालत मेरी बेकार थी। तो इस तरह से देखेंगे हम क्या भी, मैं स्क्रीन शेयर करते करते आपसे बात करूंगा। देखिए, यहाँ पे तो हम ज्वाइन हो चुके हैं इसलिए कि और मकसद जो है, हमारा जो मोटो है, वो टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स। तो हमें खुद से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जाना है, और खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके एक आइडियल, हमें खुद के जो हमारा परिवार है उसके साथ साथ समाज में भी एक आइडियल बन के रहना है, जो शारीरिक मानसिक दृष्टया स्ट्रांग रहेगा। और इसलिए खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके हम दूसरों में भी अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाने की हम कोशिश करते हैं इससे। और यहाँ पे हैप्पी टू हेल्प में हम ज्यादा ज्यादा जो हमारे दोस्त है, जो भाई है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, वो एक जगह जोड़ने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वी नीड मोर हैंड्स टू स्प्रेड दिस हैप्पीनेस। टू मोटो इज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। यस, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करते करते बात करूंगा। देखिए, सभी ने डायरी पेन लेना है, कैमरे ऑन रखना है, अटेंटिव बैठना है, सावधान। देखिए, तो ये यहाँ पे तो हमारे मैडम पहले ज्वाइन हो चुके थे, और हमारा मकसद जैसे बोलते हैं ना कि कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। शुरुआत करने से पहले भगवान को हम प्रार्थना तो करते ही है, दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांझिल तो ते लाहो प्राणी जात। आप जो भी यहाँ पे गोल लेके आए हो, वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए, यही मैं कामना उस परमात्मा से करता हूँ। यस, तो ये देखिए हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे पाइल फिशर फिचुला से लेके बहुत सारे हम एवरीथिंग अंडर वन रूफ, इस तरह से हम काम करते हैं। और यहाँ पे ये अपना न्यूट्रिशन सेंटर है, जिसमें बीमार पड़ने के बाद तो हमारे हॉस्पिटल में लोग आते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ना और हेल्दी फिट लाइफ जीना, इसके लिए यहाँ पे अपने इस जैसे हेल्थ बास्केट फोरम है अपना, उसी के ऊपर आते हैं और एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो ये हमारे मेंटर्स है, जो सीनियर मेंटर्स भाग्यश्री मैडम, हर्षद सर, जिनकी वजह से हम इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फैमिली के ऊपर से जो अपना हैप्पीनेस स्प्रेड करते करते, जो अपना गोल है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, इसको जुड़ चुके हैं, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर हम निकल पड़े हैं। यस, देखिए, तो मेरा पहला कैसा यहाँ पे ज्वाइन होने से पहले अवस्था थी, हालांकि मैं डॉक्टर खुद था, बड़े बड़े किताबें लिखा था, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। यहाँ पे हमारी जोड़ी चंगू मंगू की है। देखिए, मैडम और मेरे में कंपटीशन थी कि किसका पेट बड़ा है। यहाँ पर भी मैं ही जीता था, और झगड़े में मैडम जीतती है। तो यहाँ पे इस हेल्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मैडम ज्वाइन हो चुके। फिर उन्होंने 2 महीने में भी उनका 8 किलो वजन कम किया, और उनकी इंचेस भी बहुत अच्छी तरह से लॉस किया। वो देखने के बाद मुझे भी थोड़ा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आ गया कि ये कुछ तो है। तो फिर मैं भी यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद, देखिए, पहले मेरी अवस्था कैसी थी कि हाथपाई दिसती काढ़्या, पोटही भासे जैसा नगारा, और मेरे 2-2 सिलेंडर के बोझे मैं जब पेट के ऊपर लेके चलता था तो मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ था। फिर बाद में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये भी बॉर्डर लाइन के ऊपर ही चला जा रहा था। क्योंकि डॉक्टर रहते हुए भी ये जो नियम कुछ रहते हैं निसर्ग के, वो अगर आप ये नहीं करते, पालन नहीं उसका करते, अगर आपका वेट बढ़ता है तो उसके साथ ये सभी गिफ्ट में बाकी के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है, असंसर्गिक आजार, वो अपने आप चले आते हैं, भले वो कोई भी रहने दो। तो उसी प्रकार कि मैं थोड़ा सा यहाँ ज्वाइन होने के बाद जब यहाँ पे ज्वाइन हुआ, तो देखिए किस तरह से हम दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चंगो मंगू से जोड़ी से लेके एक आइडियल जोड़ी की तरफ हुआ। जैसे पहले छोटा बच्चा जब चिंगम खाता है और टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, तो वैसी मेरी चिंगम जैसी अवस्था हुई थी। लेकिन चिंगम से सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी अपने हेल्थ बास्केट फैमिली से, और यहाँ पे जो हमारे मेंटर्स है उनका जो भी कुछ यहाँ पे अच्छे मार्गदर्शन मिलता है, जो अपना चाय नाश्ता रहता है, उसकी बदौलत ये हेल्दी फैट लॉस हो गया है, और हेल्दी मसल गेन और वेट गेन भी मेरा जबरदस्त हो चुका है। देखिए किस तरह से आइडियल वेट होके आके मेरा मसल गेन हुआ है, चिंगम से सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए किस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी देखिए किस तरह से थे पहले,
कि छोटा बड़ा दिखता था, बड़ा छोटा दिखता था, इस तरह से बहुत ही ज्यादा उनका ये था, वेट भी वगैरह बाकी। लेकिन अभी लेटेस्ट में तो बहुत अच्छा उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन खाली बॉडी से नहीं हुआ है, तो उनके माइंड से भी हो तो चुका है। बहुत सारे उनको मेडल्स भी, गोल्ड मेडल भी स्टेट लेवल के मिले हैं, पढ़ाई में भी मिले हैं, ये दोनों में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमारे कैसी ये है कि यहाँ पे मैं केरल में एक हाउस बोट से सुबह में बाहर निकला था, जब हमने एक सेल्फी ली थी, तो वहां पे देखिए कैसी मेरी अवस्था थी। अगर मैं यहाँ पे इस फैमिली से ज्वाइन नहीं होता था, इस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन परिवार का नहीं होता था, तो शायद मुझे छोटे मोटे अटैक भी आ सकते थे। लेकिन या मैं थैंक गॉड बोलूंगा कि मैं जल्दी से इस फैमिली से ज्वाइन हो चुका, और मेरे में और मेरे परिवार में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ला चुका हूँ, और एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे। देखिए पहला ये आरोग्य अमृत बुक था हमारा, जिसको माननीय पंतप्रधान जी का भी खत आया। ये दूसरा जो बुक है, तो इसमें बहुत सारे देखिए किस तरह से अलग अलग जो हमारे मनमोहन सिंह से लेके हमारे सभी महानुभावों के आशीर्वाद हमें इससे मिले, आरोग्य के संविधान बोल के, इसको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है मुझे। और ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मंगा सकते हो, किताब 700 पेज का है, और बहुत बढ़िया है सभी जिसमें आ चुका है। देखिए कि यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद धीरे धीरे मेरे में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और इतनी एनर्जी बढ़ चुकी कि यहाँ पे एक जैतरिन फास्टेस्ट चैलेंज बोल के एक एफडीसी ने क्विज और जो बोलते हैं ना कि एक टास्क दिया था, उसमें मैंने इजी में पार्टिसिपेट किया, और पूरे इंडिया में मैं पहले 3 में आ चुका। लेकिन वहां पे जाने के बाद जो मिलिंद सोमन जी है, पैशनेटेड एथलेट्स और वर्ल्ड क्लास एक जो बोलते हैं ना कि जो एक्टर वगैरह, तो यहाँ पे उनके हाथ से ये होने वाला था, और उनकी जो टीम थी, तो उन्होंने 100 जो है टास्क वाले बाजू में किया था, फिर उसमें से उन्होंने 3 चूज किया। तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि ऑल ओवर इंडिया में सभी डॉक्टर में मैं फर्स्ट हूँ। तो देखिए इस तरह से ये ट्रांस मैं फर्स्ट आने के लिए तो टास्क में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, खाली बताया गया था, इसलिए मैंने भी टास्क कंप्लीट करके छोड़ दिया था, कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब मुझे ऊपर से फोन आया और मुझे ये पता चला, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये सभी अपना एनर्जी फिटनेस की वजह से ये सभी हो सकता है। उसके साथ जो अपना आइडियल बनते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमें रिवॉर्ड्स अवार्ड भी मिल चुके हैं। ऐसे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स है जिसके नाम भी इतने बड़े बड़े हैं कि हमें ही लगता है कि ये किस तरह से हो सकता है, तो ये अपने आप हो सकता है इसी प्रकार। तो देखिए कि यहाँ पे हमारे मैडम को भी बहुत अच्छा उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो कि उनको भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिले हैं। तो ये सभी जो रिजल्ट्स है वो टिपिकल है। आप कितना जैसे बोलते हैं ना, ईमानदारी से, पॉजिटिव एटीट्यूड से यहाँ पे आते हो, किस तरह से आप एक पूरा जो पास्ट है वो छोड़ के पूरा डिवोशन यहाँ पे देके, किस तरह से अपना चाय नाश्ता या अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जो भी कुछ सीनियर मेंटर्स बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर ये पूरा हमारे रिजल्ट्स डिपेंड रहते हैं, और ये सभी को मिलते हैं। इसलिए अभी ये किस तरह से होता है तो हम अभी देखने वाले, इसलिए आप, मैं बोलता ना कि सावधान तरी अवधान ऐकले दीजिए, मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, ये प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड आहे का, इस तरह से ज्ञानेश्वर जी ने बोला है। तो उसी प्रकार से आप डायरी और पेन लेके आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स निकालने की कोशिश कीजिए, जो आपको लाइफ लॉन्ग आपके लिए और सभी के लिए ये फायदेमंद होगा। तो देखिए कि यहाँ पे जब हम ज्वाइन होते हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रिशन क्लब है। जैसे हम ताश के पत्तों का क्लब रहता है अपना, फिर बाद में जैसे कैरम बोर्ड का, सुबह में जैसे हास्य क्लब रहता है, योगा क्लब रहता है, तो वैसे ही अपना जो न्यूट्रिशन क्लब है, तो ये खाली अपना हेल्थ बास्केट जो है वो खाली इतने ही महाराष्ट्र में ही चलता है क्या? जी नहीं। तो ये पूरे इंडिया में है क्या? नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में 96 कंट्रीज में ये अपना क्लब चलता है, कि जहाँ पे जो फ्रेंड्स रहते हैं कि गुड न्यूट्रिशन मीट एवरी डे, जैसे ये एक ही विचार के लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज और इन्फर्मिटी। यानी आरोग्य यानी जो भी है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुस्थिति, ना कि रोगों का और अभाव जिसे बोलते हैं हम। तो स्वास्थ्य जो रहता है, तो स्व यानी आत्मा, स्थ यानी स्थित होना, जो अपने आत्मा में स्थिर और स्वस्थ स्थित होता है, तो उसे ही स्वस्थ कहते हैं। और जो व्याख्या हमारी संस्कृति ने बताया कि समदोषा, जो वात पित्त कफ सम रहते हैं, समाग्निश्च, समधातु, मलक्रिया, जो भी ये समधातु जो है रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र जो भी है वो सम, जो भी पुरुष है वो सभी समान अवस्था में, इतना ही होने के बाद अगर हमारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, तो हम नॉर्मल रहते क्या? नहीं। तो पूरी स्वास्थ्य की व्याख्या बताते समय प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, स्वस्थ इत्यादि।
तो यहाँ पे अंदर का भी जो हमारा ये है प्रसन्नता, इसको भी स्वास्थ्य में लाया गया है, तो वो यहाँ पे सभी मिलता है। इसलिए क्योंकि हम आरोग्य के ऊपर ही क्यों ध्यान देते हैं, अगर किसी एक मंकी के सामने हम पैसा और बनाना रखेंगे, तो वो क्या करता है, अज्ञानवश वो बनाना उठाता है और खाना शुरू करता है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं पैसा लूंगा तो मैं ढेर सारा जिंदगी में बैठ के ऐसे बनाना खरीद सकता हूँ और खा सकता हूँ। तो वैसे ही लोगों के सामने बहुत सारा पैसा रखता है और हेल्थ रहती है, तो वो पैसे के पीछे भागते हैं और अपनी हेल्थ खराब करते हैं, और आखिरी में वही हेल्थ कमाने के लिए वो जो कमाया वाला पैसा है सब गंवाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आरोग्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, तो हमारी संस्कृति बोलती है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलभूतम, यानी जो हमारे जिंदगी में चार उद्देश्य रहते हैं हर किसी का जन्म लेने के बाद, धर्म पालन कर्तव्य कर्म इति धर्म, अर्थ पैसा कमाना, विविध प्रकार के उपभोग काम में, और मोक्ष प्राप्ति, ये सभी चीजों का बेस जो है वो आरोग्य है। अगर आरोग्य ही नहीं रहेगा तो आप ये सभी चीजें नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोला है कि आदमी ने सभी चीज का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हमें हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, लेट मी शो हाउ यू, यहाँ पे आपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर क्या मिलेगा हमें। तो देखिए, ये आज के इस T20 के यांत्रिक युग में हमें पता है कि अपने शारीरिक कष्ट कम होकर मानसिक तान तनाव अधिक बढ़ चुके हैं। भारतीय संस्कृति और निसर्ग से अपना संबंध टूटते चला जा रहा है। आधुनिकांचा अंधानुकरण, जैसे बोलते हैं ना कि बढ़ती व्यसनाधीनता, फिर यहाँ पे जो कलयुग में बढ़ते हुए षडरिपु जो है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, और जिसकी वजह से घटते हमारे आत्मगुण, दैवी जो गुण है हमारे, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति, तो इन गुणों का ह्रास हो रहा है। और जो भी केमिकल युक्त रासायनिक खतों का यूज, ये सभी चीजों की वजह से जो भी हमारे शरीर में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो रहे हैं, जिसमें हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर से लेके अस्थमा से थायराइड का आर्थराइटिस, सभी चीजें कि जो दीर्घकालीन बीमारी है, तो ये सभी बीमारी उससे हो रही है। तो वो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स उसे बोलते हैं। तो यहाँ आने के बाद आपका एक लाइफस्टाइल करेक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो दीर्घकालीन जानलेवा साइलेंट किलर बीमारी हमें लगती है, तो धीरे धीरे उससे छुटकारा पाने की हम यहाँ पे कोशिश होती है। क्योंकि देखिए, गलत लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारी आती है, तो वातावरण एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद, फिर नेचुरल और न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल बनने के बाद यही बीमारी अपने आप ही जैसे चले जाते हैं। कहीं पे अगर सरोवर में बहुत सारा पानी आया तो बहुत दूर से फ्लेमिंगो पक्षी वहां पे आते हैं, और पानी सूख जाने के बाद फिर से वो उड़ के चले जाते हैं। तो वैसे भी ये हमारे वातावरण और एक लाइफस्टाइल बदलने के बाद ये बीमारी धीरे धीरे निकल के जाती है, और हम अपना जो सर्वाइवल मोड के ऊपर जीते रहते हैं टैबलेट के ऊपर, तो वो हम रिवाइवल मोड के ऊपर डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको एजुकेशन मिलता है। तो ओवरऑल वेलबींग, जैसे मैंने बोला था कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, यानी अंदर से हमें प्रसन्नता जो चाहिए, एक ओवरऑल वेलबींग, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन यानी सॉइल मट्टी से बना हमारा शरीर, और बीइंग यानी हमारा आत्म तत्व, तो वैसे भी ये पूरा सृष्टि है वो मट्टी और उस परमात्मा से बना है, परमात्मा का छोटा अंश हम आत्मा। उसी प्रकार एक ओवरऑल वेलबींग भी यहाँ पे होता है। और जो है आगे का, हम एनर्जी एंड फिटनेस, यहाँ आने के बाद जो अपन मॉर्निंग वर्कआउट लेते हैं, अच्छा चाय नाश्ता सकल संतुलित पोषक आहार मिलता है, और एजुकेशन, जिसकी वजह से एक हमारा एनर्जी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है और फिटनेस भी मेंटेन रहता है। जैसे डार्विन्स लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमने देखा है कि जो भी है, जो भी समझो जंगल में कौन सरवाइव करता है, जो हेल्दी एंड फिट रहता है वो। तो वैसे ही अगर हम हेल्दी बॉडी और माइंड से फिट रहेंगे, तो हम अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट में अपने सोसाइटी में अच्छी तरह से सरवाइव करेंगे और एक अच्छे पोजीशन पे आ सकते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यहाँ पे आने के बाद देखिए कि हर एक के घर में स्पोर्ट्स कोई ना कोई बच्चा खेलता है, या अपनी जिंदगी भी एक प्रकार की खेल है, सुबह से लेकर शाम तक हमें कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो उसमें एक हेल्दी स्पोर्ट्स में एक अच्छा न्यूट्रिशन की हमें जरूरत रहती है। तो यहाँ पे वो भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन दिया जाता है, जिसकी वजह से हम एक अच्छा अलग लेवल पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं हमारे लाइफ का, हमारे स्पोर्ट्स में, और बहुत सारा रिवॉर्ड्स भी अचीव कर सकते हैं। देखिए, चिल्ड्रंस हेल्थ अगला जो है, हमें पता है कि मुले देवागरची फुले जैसे बोलते हैं हम, कि एक समय गुजरने के बाद आपको पूछा नहीं जाता कि आप के पास कितना पैसा, आप कितने बड़े हैं। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी सेहत कैसी है और आपके बच्चे क्या करते हैं। तो उसी प्रकार जो बच्चों में 12 साल या 18 साल तक
अच्छी तरह से अगर सप्त धातु का पोषण के लिए कुछ अच्छा पोषक आहार मिलता है, और उसके साथ कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए कुछ टिप्स मिलते हैं उनका, तो यहाँ पे ये अपने हैप्पी हेल्थ बास्केट फैमिली के ऊपर ये सभी चीजें मिलते हैं, तो जिसकी वजह से जैसे कोई बड़ी इमारत अगर खड़ी करने की रहेगी, बुर्ज खलीफा जैसी, तो उसका बेसमेंट अच्छा रहना चाहिए, उसका स्टील वालू बाकी ये चीज जो भी है, तो वो सब में अच्छा मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर अच्छा पोषण यहाँ पे मिलता है बच्चों को, तो उनकी पूरी जिंदगी एक हेल्दी हैप्पी फिट और एक अच्छी पर्सनालिटी से निकल जाती है। और बाद में जो है अपना हार्ट हेल्थ, देखिए कि वो अपने शरीर में बहुत सारे अवयव है, लेकिन उसमें हार्ट के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि अगर बाकी के अवयव में खराबी हो जाती है तो हमें थोड़ा टाइम मिलता है उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन हार्ट ही ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो मॉर्बिडिटी से मॉर्टेलिटी जल्दी आती है, यानी मृत्यु को हमारा सामना करना पड़ता है। इसलिए और जो माता के गर्भ से चौथे महीने में वो हार्ट शुरू होता है, तो आखिरी मरते दम तक लास्ट तक ही हार्ट शुरू रहता है। इसलिए उसका हमें सेहत की ध्यान रखना ये बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि वो हर दिन हमारे शरीर में के 6 से 7 लीटर जो खून रहता है, वो हमारे 80,000 किलोमीटर रक्त वाहिनियां जो हमारे शरीर में रहती है अलग अलग छोटे बड़े माइक्रो और मैक्रो सर्कुलेशन में, तो उसमें वो ब्लड फैलाने का काम करता है। 1 मिनट में 2 बार वो पूरे शरीर से, यानी 78 ठोके जो हमारे लगते हैं, तो उतने बार वो पंपिंग करके वो पूरे शरीर में फैलाता है। तो उसी प्रकार इसलिए हार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और दूसरा जॉइंट हेल्थ, देखिए अगर हम गाड़ी से किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो अगर कहीं बीच में ही गाड़ी का टायर पंक्चर होता है या गाड़ी में खराबी आ जाती है, इंजन काम निकलता है, तो हम वहां तक टाइम पे पहुंच नहीं सकते। इसलिए वैसे अगर हमारे जॉइंट हेल्थ, जैसे बीच में चिकनगुनिया बाकी ये सब होते हैं, अगर हमें जॉइंट स्टिफ होते हैं, जॉइंट का अच्छी तरह से कार्य नहीं होता, तो हमारे कार्य शक्ति के ऊपर भी एक बुरा असर गिरता है और हमारी कार्य शक्ति कम हो जाती है, और हम अपने टारगेट तरफ अच्छी तरह से पहुंच नहीं सकते। इसलिए जॉइंट हेल्थ के लिए हमें बताया गया है कि जैसे कामयाबी के लिए हमारे पैर गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा और जबान पे शक्कर रखनी चाहिए, तो उसी प्रकार ये जॉइंट हेल्थ स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो हमारे घर के माता भगिनी रहती है, जिसके ऊपर जैसे बोलते हैं ना कि कुटुंब का जो कना है, बैकबोन, वो हमारी माता भगिनी है, और जिनसे ही परिवार हमारा चलता रहता है, लेकिन उनको ही ज्यादा करके जॉइंट के प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसलिए स्पेसिफिकली जॉइंट के ऊपर यहाँ पे ज्यादा ज्यादा एजुकेशन मिलता है, किस तरह से फिटनेस मेंटेन रखना है वो भी मिलता है। और यहाँ पे उसका जो रहता है, जैसे बोलते हैं ना कि न मातु पर देवतम, यत्र नार्यस्तु पूज्यंती रमयंती तत्र देवता, वो हिसाब से यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे अपने फोरम के ऊपर माता भगिनी ज्यादा रहती है, और यही सभी फोरम को अच्छी तरह से चलाती है। 80% उनका ही योगदान है, इसका हमें नाच है, इसका हमें गर्व है। देखिए कि अभी जो दूसरा है डाइजेस्टिव हेल्थ, जैसे अगर पेड़ बड़ा है तो उसके जो रूट्स रहते हैं, मूल पेड़ के जो तो उसमें क्या होता है कि वो अगर अच्छे रहते हैं, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, तो क्या करते हैं कि जमीन में अच्छी तरह से अंदर तक जाते हैं, और वो जो पोषण न्यूट्रिशन वो पूरे पेड़ को अच्छी तरह से देते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती है और उसका हेल्थ भी मेंटेन रहता है। तो ये जो रूट्स है वहाँ के, तो वो हमारे शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो खाने के बाद अच्छी तरह से उसका पचन करना, पोषण करना, शरीर को तरफ भेजना और मल का निस्सरण करना, ये सभी डाइजेस्टिव हेल्थ अगर अच्छा रहता है, क्लिनजिंग अगर रहता है पूरे बॉडी का, तो पूरी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। और आखिरी में देखेंगे वेट मैनेजमेंट, ज्यादा 70% लोग इस फोरम के ऊपर वेट मैनेजमेंट के लिए ज्वाइन होते हैं। यहाँ पे खाली वजन बढ़ने के बाद कम नहीं करते या कम होने के बाद बढ़ाते नहीं, तो यहाँ पे फिटनेस मेंटेन रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग अभी समझो एक आइडियल वेट के ऊपर है, लेकिन वो फिट रखना भी एक बहुत बड़ी ये रहती है तारे ऊर्जा कसरत। तो यहाँ पे हम वो भी करते हैं, अच्छा सकस संतुलित पोषक आहार, अपने मॉर्निंग वर्कआउट जो रहता है उसके ऊपर जब आते हैं हम, तो एक फिटनेस मेंटेन हमारा रहता है, और पूरा दिन का जो काम रहता है वो हाफ डे ही में ही कम हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो अपना ओवरऑल हेल्थ रहता है, जैसे बोलते हैं ना हेल्थ की अगर परिभाषा देखेंगे हम टेनिस में, तो प्रॉपर स्लीप हमें आती है क्या? देखिए सभी ने खुद को पूछना ही कि प्रॉपर स्लीप मुझे आती है क्या, मुझे दिन भर एनर्जेटिक रहता हूँ क्या, प्रॉपर मुझे भूख लगती है क्या, उसका पोष खाने के बाद वो पचन फास्ट होता है क्या, और इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यानी स्टूल हमारा अच्छी तरह से पास होता है क्या, हर ऑर्गन हमारा अच्छी तरह से वर्किंग हो रहा है क्या, मसल और बोन में हमारा वीकनेस नहीं आता ना कहीं पे, स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी हमारी अच्छी है ना, हमारी जो ग्लोइंग स्किन है वो स्मूथ है क्या,
हाँ, पीसफुल माइंड है क्या, अभी मेरा ये 46 उम्र चल रही है, तो ये सभी चीजें मेरे में है क्या, ये सब मैं देखता हूँ। और इस हिसाब से देखिए कुछ पैरामीटर्स है कि हमारा हम आइडियल वेट के ऊपर है क्या, या हमारी बॉडी साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी जैसे बोलते हैं ना, तो हमारी बॉडी साउंड है क्या। तो हम ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि अगर कोई आइडियल वेट अगर जानना चाहता है, तो जो हमारी माता भगिनियां है, जो फीमेल्स रहते हैं, तो उनमें हाइट इन सेंटीमीटर -105 करेंगे, और कितना अगर वो बचता है तो उतना उनका आइडियल वेट रहना चाहिए। देखिए हमें फीट में तो पता रहता है, यहाँ पे देखिए 5 फुट, 5.1, 5.2 यहाँ पे आपको बताया गया है, तो वो सेंटीमीटर में हमने करके दिया है। हमें पता रहता है कि मेरी समझो ऊंची है 5.5, और वो मेरा सेंटीमीटर में उसका हाइट होता है 165, तो उसका वजन मेरा कितना रहना चाहिए, तो इतना रहना चाहिए, समझो 100 माइनस मैंने किया तो 65 मैक्सिमम रहना चाहिए। यस, तो इस प्रकार ये हम आइडियल वेट का ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं। और मेल्स में जो है वो हाइट इन सेंटीमीटर -100 आपका आइडियल वेट रहना चाहिए। तो आप वहां पे लिखिए कि अपना आइडियल वेट कितना होना चाहिए और मेरा कितना है। अगर नॉर्मल भी है तो इसमें देखिए कि फैट का भी वजन इंक्लूड है। यहाँ पे मसल और हड्डी का अगर वजन अच्छा रहता है तो ये नॉर्मल रहता है। तो देखेंगे हम आगे, अगर हमारी बॉडी थर्मल स्कैन के ऊपर स्क्रीनिंग में करेंगे, तो इस प्रकार ये जो ब्राउन में दिखता है तो ये सब फैट है, और जो भी कुछ रेड में दिखता है तो मसल्स है। तो यहाँ पे 40% जो हमारा बॉडी फैट जिसको बढ़ा है, नॉर्मल रहता है 10 से लेके 15 तक, ज्यादा ज्यादा 20 तक। लेकिन जब 40% बढ़ता है, तो जिसकी वजह से ये सप्त धातु जैसे रहते हैं ना, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। लेकिन ये फैट जब बढ़ता है तो फैट में ही सब डिपॉजिट होना शुरू होता है, और आगे के जो धातु रहते हैं अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसके ऊपर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे ज्वाइंट पेन, बाकी का ये सभी चीजें, आर्थराइटिस वगैरह बाकी ये सब होना शुरू हो जाता है। इसलिए फैट लॉस किया, ये बीमारी अपने आप भाग जाती है, ना पेन किलर की जरूरत ना बाकी कुछ इस तरह से। देखिए विजरल फैट अगर हम देखेंगे, तो ये नॉर्मल हार्ट कैसा है, और ये एबनॉर्मल यानी जिसमें विजरल फैट बढ़ा है, ये किस तरह से होता है। विजरा यानी जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के रहते हैं उसे विजरा बोलते हैं। तो देखिए कि ये विजरल फैट अगर बढ़ता है हर एक ऑर्गन के ऊपर, चाहे वो किडनी रहने दो, स्प्लीन, बाकी जो भी कुछ हमारे अवयव, लिवर, बाकी ब्रेन, इसके, तो इससे क्या होता है कि अगर हमारे आंख के ऊपर एक चादर लपेटी जाए और काम कर बोलने के बाद वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता फ्रीली, तो उसी प्रकार ये जब विजरल फैट बढ़ता है, तो जिसकी वजह से हमारे धमनियों में, रक्तवाहिनियों में भी ये कोलेस्ट्रॉल जैसा ये बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ओवरलोड होता है, रेजिस्टेंस होता है, और ज्यादा ज्यादा पंपिंग करने में भी अड़थड़ा आता है, जिसकी वजह से इंजन काम जल्दी से निकलता है। जैसे ही हमारे शरीर का 5 या 10 किलो वजन बढ़ता है, तो हार्ट को ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है, हृदय का। जैसे हम बोलते हैं ना कि 150 लीटर से ज्यादा उसे दिन में पंपिंग करना पड़ता है। जब जैसे वजन बढ़ता है तो वैसे वैसे वो हार्ट को ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, यानी ओवरलोड, रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा वर्क, जिसकी वजह से वो जल्दी थकता है और जल्दी स्टॉप होने के चांसेस रहते हैं। और इसी प्रकार लीवर के ऊपर अगर विजरल फैट बढ़ता है, तो जो लीवर के कार्य रहते हैं, जो पचन इंद्रिय का जो पहला द्वार है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, डिटॉक्सिफिकेशन है, प्यूरिफिकेशन है, ब्लड प्यूरिफिकेशन से लेके अच्छा शरीर का पचन पोषण, इसके ऊपर भी काम अच्छी तरह से होता नहीं। पोषण जो बोलते हैं ना, पचन व्यवस्थित नहीं, डाइजेशन व्यवस्थित नहीं होने की वजह से पेट गच्चा रहता है, आगे चल के वो एसिडिटी बढ़ती है, उससे आगे चलते कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे आगे चल के फिशर पाइल, फिस्चुला जैसे बोलते हैं ना, मूलव्याध, भगंदर, ये वहां तक वो संप्राप्ति चली जाती है, खाली एक फैटी लिवर की वजह से। तो ये सभी इसीलिए हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यस, तो ये जो विजरल फैट है लंग के ऊपर अगर बढ़ता है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन का देवान ज्ञान वहां से होता है, तो इसके ऊपर भी आता है। फिर हम थोड़े चलते हैं तो धाप लगना शुरू होता है, पे छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर बाद में जैसे देखते हैं हम कोविड में कैसा इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से लंग्स के वो अटैक करता था। घर में अगर 5 व्यक्ति है तो 2 को कोविड होता था, जिसकी वजह से प्रेशर आता था और उसको ऑक्सीजन के ऊपर डालना पड़ता था। तो उसी प्रकार उसकी इम्यूनिटी कम होती है अगर फैट उसके ऊपर विजरल बढ़ता है तो, और उसकी वजह से उसको सर्दी, खांसी या बाकी ऐसे एलर्जिक प्रॉब्लम ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और ये ट्रंक फैट की तरफ देखिए कि जैसे खांधे से लेके खुबे तक, यानी शोल्डर से लेके हिप जॉइंट तक जो बीच में का पोर्शन रहता है, जो मध्य प्रदेश, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। अगर बढ़ता है तो हमारे जो पेट में जो वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलन, स्मॉल, इसके ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है।
देखिए, जिंदगी का प्रवास अगर हम कहाँ करते हैं, तो अगर हमारे ट्रंक यानी सुटकेस जो हमारे हाथ में रहती है, उसको बोझा अगर ज्यादा रहता है, तो हमारा प्रवास अच्छी तरह से नहीं होता। तो उसी प्रकार हमारे जिंदगी का जो भी कुछ ट्रैवलिंग है, प्रवास है, तो वो अच्छा होने के लिए हमें एक ट्रंक फैट जो है कम से कम रहना चाहिए। नहीं तो उसका बोझा बढ़ा, उसके ऊपर सिलेंडर का बोझे जैसे बढ़ेंगे, तो हमारे घुटनों में भी प्रेशर आता है, और अलग अलग प्रकार के, जितना बड़ा कमरा, जितना बड़ा पेट, उतना बड़ा बीमारी का गेट। ये मेरा हो चुका था, और उसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाती है। जैसे कमरा बढ़ता है, वैसे हार्ट अटैक के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो फिर बाद में अगर देखेंगे हम, तो ये मसल मास जो रहता है हमारा, क्या होता है कि एक्चुअली फैट ज्यादा बढ़ता है और मसल कम हो जाते हैं। मसल मास अगर मैन में देखेंगे, पुरुषों में, तो वो 33 से लेके 36 रहता है। और हमारे वुमेन्स में, माता भगिनियों में, वो 30 से लेके 33 तक रहता है। यहाँ पे ये कराडा स्कैन मशीन के ऊपर हम जांच करके देख सकते हैं कि हमारा मसल मास कितना है। नहीं तो हमारा आइडियल वेट के ऊपर हम रहते हैं, और मसल मास और बोन मास कम रहता है और फैट बढ़ता है, इसकी वजह से हमें लगता है हम आइडियल वेट के ऊपर है। तो हमारा फैट लॉस करके हेल्दी मसल मास भी गेन करना है। अगर हम देखेंगे सबकी दिलों की धड़कन, सलमान खान, ऋतिक रोशन, ये थोड़ा सा ओवरवेट है, लेकिन उनका मसल्स और बोन स्ट्रांग रहने की वजह से ओवरवेट वो चल सकता है। जो 100 किलो के इसमें समझो पहलवान है कोई, और वो वहां पे कुश्ती खेलता है, लेकिन उसके हाइट के हिसाब से उसका वजन 70-80 रहना चाहिए, लेकिन वो 100 के ऊपर रहता है। लेकिन वहां पे उसके मसल्स ग्रोथ अच्छी रहती है, जो शरीर के लिए अच्छे रहते हैं, और ना कि उसका फैट बढ़ता है। यस। तो हमें मसल्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि मसल सेल्स जब बढ़ते हैं हमारे, तो अपने आप ही जो चाय नाश्ता से हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, बीएमआर हमारा बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फैट जो सेल्स रहते हैं वो अपने आप डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फैट सेल्स टेंड टू स्टोर कैलोरीज, इसमें कैलोरीज स्टोर होते रहते हैं, मसल कैलोरी बर्न करते हैं, इसलिए हमारे मसल मास बढ़ाना चाहिए। देखिए, हमारा बॉडी एज दो तरीके का रहता है, एक क्रोनोलॉजिकल एज और दूसरा बायोलॉजिकल एज। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज यानी कैलेंडर एज रहता है। कैलेंडर एज के हिसाब से समझो मैं 46 ईयर्स का हूँ। और बायोलॉजिकल एज से अगर मैं देखूंगा कि मैं अगर ये जो हमारा शरीर है, पिंडित ब्रह्मांडी, इस शरीर का, इस नेचर का एक छोटा सा नमूना है। जैसे ये सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। और वैसे ही हमारा शरीर भी इसी पंच तत्वों से बना है। द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो उसी प्रकार इसलिए हम सभी को, जो भी यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर देव दानव मानव आते हैं, तो वो सृष्टि के नियम जो भी कुछ है वो उसके ऊपर चलना चाहिए। अगर जानबूझ के अगर हम वो तोड़ते हैं और अनजाने भी तोड़ते हैं, उसके परिणाम भोगना पड़ता है। जैसे कोई निखारा है, जलता कोयला, उसके ऊपर गलती से पैर पड़ा क्या और अनजाने में पड़ा क्या, तो वो हमें भुगतना पड़ता है उसका परिणाम। तो वैसे भी हम ये निसर्ग के नियम के खिलाफ अगर हम जाते हैं, तो हमारा बायोलॉजिकल एज कुछ अलग रहता है। जब मैंने कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच किया, तो मेरा जब 43 उम्र थी, और वो दिखा रहा था उसके ऊपर 67। यानी बायोलॉजिकल एज मेरा इतना बढ़ चुका था कि मैं शरीर की तरफ खुद के ध्यान नहीं दिया, लोगों के मैं बोलता था। जब मेरी आंखें खुली, शायद मैं इस ज्वाइन नहीं होता तो और एजिंग बढ़ता था। इसलिए अकाल मृत्यु बोलते हैं ना, कि उसका उम्र क्रोनोलॉजिकल कम रहती है, लेकिन वो निसर्ग के खिलाफ जाने की वजह से, अलग उसकी लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल की वजह से, वो उसका बायोलॉजिकल एज इतना बढ़ता है कि उसकी उम्र अपने आप खत्म हो चुकी रहती है। तो इसके ऊपर भी हमें अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ता है, और यहाँ पे भी एजिंग प्रोसेस कम होती है। किस तरह से, देखिए, ये देखिए, ये हमारे सीनियर मेंटोर्स है सबके महागुरु। तो ये देखिए वो कैसे दिखते थे, और फिर बाद में यहाँ अपने न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन होने के बाद किस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बाकी का जाने दो, मेरा खुद का मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हाथ पाई दिस्ती, काड़ा, पोटे, बासे, नगारा। तो ये टेढ़ा मेढ़ा करके जब फेंक देते चिंगम, चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एजिंग प्रोसेस में भी हुआ है। और एक हेल्दी हैप्पी लाइफ स्टाइल में जी रहा हूँ आपके सामने मैं अभी भी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी अपने चाय नाश्ता और हेल्थ बास्केट फोरम की वजह से हो चुका है। और देखिए कि दूसरों का अगर देखें, कुछ सेलिब्रिटीज है, ये सेलिब्रिटीज अगर देखेंगे हम, तो उन्होंने, किसी ने ध्यान दिया अपने इसके ऊपर, जैसे बोलते हैं ना। यस। हाँ। तो उन्होंने, किसी ने अपने जैसे बोलते हैं कि एजिंग के ऊपर ध्यान दिया है, अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार लेके, थोड़ा एक्सरसाइज, इसकी तरफ 5 पिलर ऑफ हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है। तो उनका देखिए कैसा है। तो यहाँ पे इसमें देखिए, ये सभी 35 से लेकर 30 से 35 तक के ये लोग हैं। उसमें 62 का एक बंदा है, आपको पता है, अनिल कपूर। देखिए एजिंग प्रोसेस किस तरह से, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो किस तरह से हुए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने दिया, तो किस तरह से रहता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने के बाद हम एक अच्छा
सुंदर दिखते भी है और सुंदर रहते भी है, लोगों को सुंदर बनाते भी है, और एक डिसीज फ्री सबसे पहले लाइफ जीते हैं, ये सबसे बढ़िया है। तो ये बीएमआर जब हम देखते हैं तो अपना बीएमआर जो रहता है वो नॉर्मली 20 से लेकर 23 तक रहता है, जिसकी वजह से पूरे हमारे ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन बीएमआर अगर कम भी है, कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच कीजिए, बीएमआर बीएमआर निकालने कुछ फॉर्मूला नेट पे आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कम रहने की वजह से भी हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, फटीग, वीकनेस, स्ट्रेस, तान तनाव ज्यादा बढ़ना, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी माता भगिनियों में, पालियों में पेट दर्द होना, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाता है। और लेकिन जैसे जैसे बीएमआर बढ़ता है तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आना, जॉइंट प्रॉब्लम आना, वेरिकोज वेन आना, ये बाकी के सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। 25 तक हम ओबे जैसे बोलते हैं ना कि ओवरवेट बोल सकते हैं, लेकिन उससे आगे हम जाते हैं तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी एक प्रकार की बीमारी है, ये एक बड़ी, और जिसमें मैक्सिमम रिस्क रहता है डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, प्री मैच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये जब मैंने 67 मेरा एज आया था क्रोनोलॉजी बायोलॉजिकल, और जब मैंने खुद का बीएमआई जांच करा तो मेरा 32 ऐसा आ रहा था। इसलिए मेरी आंखें खुली और मैं यहाँ पे ज्वाइन होके अभी मेरा जो है वो 33 से लेके 25 तक है। ओवरवेट में भी थोड़ा हूं मैं। अभी भी मुझे आपके साथ रह के नॉर्मल के ऊपर आना है, एक साथ मिलके हम करेंगे। देखिए कि जिस तरह से हमारे पेट का कमर का कमरा बढ़ता है, तो ज्यादा 1% बढ़ता है तो 10% चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें उसके ऊपर सिंह कटी जैसा रहना चाहिए, हम नाशपाती के जैसे होने चाहिए, ना कि इस तरह से होना चाहिए। तो इसी प्रकार ओवरवेट बढ़ता है तो ये मुख्यमंत्री रहता है और उसके साथ बहुत सारे मंत्रिमंडल आते हैं। और हमारे आयुर्वेद में बताया कि अगर ज्यादा वेट बढ़ता है तो हमें महत्तरपन जल्दी आता है, आयुष्य कम होता है, कष्ट से काम होते हैं, दौर्बल्य, दुर्गंधे, ये भी होता है। शरीर में स्वेद बाधा आती आती है, घाम पसीना छूटता है, भूख लगती है, तहान ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा आती है, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाती है। और एक डिसीजों का माहिर घर बढ़ता है, बनता है। नींद अच्छी तरह से आती नहीं है, सांधे दुखने से लेके फैटी लिवर, कैंसर से लेके हार्ट अटैक, डायबिटीज सब शुरू होता है। इसलिए हमें थोड़ा वेट कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए। अगर इंडिया का करंट रेशियो अगर हम देखेंगे तो इसमें ये सर्वे किया है तो 10 में से 7 ओबेज है, और 10 में से 3 जो रहते हैं वो माल न्यूट्रिएंट्स है। तो इसलिए ये क्यों हो रहा है, तो इसका अगर रिसर्च करते हम तो इग्नोरेंस, यानी जो हमारा शरीर है, माले मुफ्त दिले बेर है। तो जो शरीर हमें मिला है वो सभी जो है तो वो फुकट में मिला है, इसलिए सभी होता है। लाइफस्टाइल हमारा अच्छी तरह से नहीं होता है, हमारा एनवायरनमेंट अच्छी तरह से हम उसकी तरफ देख के नहीं करते। जो हमारे शरीर को मिलना चाहिए 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और फैट, ये अच्छी तरह से मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ये सब पता है हमें, ये सब चौथी पांचवी में हमने पढ़ा है, लेकिन इग्नोरेंस रहता है। तो ये लगता है कि हमें मार्क्स क्लियर रहते हैं बाकी ये। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आजकल तान तनाव की वजह से ये जो हम चाय कॉफी लेते हैं, फिर अल्कोहल लेते हैं, फिर सिगारेट स्मोकिंग, अलग अलग प्रकार की, किसी भी आदमी जन्म से लेके मृत्यु तक किसी भी त्योहार में स्वीट रहता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो हमारे मोबाइल लैपटॉप इसकी वजह से करते हैं। तो यहाँ पे ये अनहेल्दी हमारी बॉडी बनती है, ये सब रीजन उसकी वजह से है। और जो हम खाना भी खाते हैं वो ग्रोविंग रासायनिक खतों से यूज करता है, स्टोरिंग में भी रासायनिक रहता है, कुकिंग में पहले चूल्हे के ऊपर था, आज गैस के ऊपर है। तो जिसकी वजह से भी ये प्रोसेसिंग बहुत बुरा रहने की वजह से क्या होता है कि जो पोषक तत्व रहते हैं वो शरीर में मिलते नहीं है। और जो हमारे दादा दादी कुछ खाते थे, एक सफरचंद, तो उसमें जितना न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उतना ही, तो बहुत बार शेयरिंग। तो हम पाँच पाँच अभी खाते हैं तो भी उतना न्यूट्रिशन हमें मिलता है नहीं है, क्योंकि पहले जो रबी और खरीफ ये जो खेती में रहता था धान पकाना, अभी तो अंतर्गत बीज से लेकर रासायनिक खतों की वजह से जो जमीन में ही न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, तो जिसकी वजह से वो आड़त नहीं है तो पोरे में कहाँ से आएगा, उसी प्रकार ये हो जाता है। और जिसकी वजह से हमें शरीर में पोषक तत्व तो मिलते नहीं है। और एक कुछ रिसर्च भी किया है कि 1950 में पालक की जूड़ी में 150 मिलीग्राम विटामिन सी न्यूट्रिएंट्स रहते थे, लेकिन आज के दिन में 3 मिलीग्राम भी नहीं है। तो इतना डिप्लीटेशन ऑफ न्यूट्रिशन हो चुका है। और ये सब प्रोसेस देख लीजिए, इसमें जो भी कुछ है ऑर्गेनिक फूड में, तो हमारे तक आने तक 10% ही न्यूट्रिशन रहता नहीं है। और जिसकी वजह से हमें जो चाहिए वो मिलता नहीं है, और जो नहीं चाहिए वही ज्यादा तरीके से आपके खान पान में अभी आ रहा है, जिसकी वजह से ये सब हम खाते हैं, इसमें पोषक तत्व कम और न्यूट्रिटिव वैल्यू कम रहते हैं। इसकी वजह से तो 70% डॉक्टर की तरफ जो भी विजिट करते हैं लोग, वो डाइट के संदर्भ से आते हैं। 70% जो उसमें से मेजर डिसऑर्डर है, कैंसर, कार्डियो जो बोलते हैं, डायबिटीज, स्ट्रोक,
तो इसमें मेजर जो है, तो ये सभी इसी के वजह से होते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। अगर हम गुड न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये सभी डिसीजेस कम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बीमारी भी होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारा पैसा खर्च आज हेल्थ के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग उतने फिट एंड फाइन नहीं रह रहे। इसकी वजह से आज आरोग्य रक्षण ही काळाची गरज बनली है। क्यों? तो जैसे कोविड एक चाइना में आया, बोलते ही एक महीने में हमारे जैसे बोलते ना कि देश में आया, हमारे जिले में आया, हमारे गांव में आया। तो उसी प्रकार कभी भी ये डिसीजेस हो सकते हैं, इसलिए हमें हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और एंटी जो अंडरवेट के लिए हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये अपना हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर ही, ये जो आजकल लोगों में कैजुअल अप्रोच है, लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा ध्यान देते नहीं है, एक्सरसाइज ठीक तरह से करते नहीं, बैड हैबिट है, ये सभी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको हेल्थ डिजास्टर होके उनके बहुत सारे पैसे जाते हैं, लाइफ भी जा सकती है, सोशल लॉस भी होता है। इसलिए इसके ऊपर ये तो हो गए प्रॉब्लम, उसके ऊपर सोल्यूशन क्या किया है हमारे जो यहाँ पे जो मेरे जैसे कुछ सीनियर मेंटर्स है, तो यहाँ पे आपको वो रिजल्ट शेयर करेंगे, और आपको बताएंगे किस तरह से उनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला के उसके ऊपर ओवरकम किया है, और आखिरी के 5 या 10 मिनट में हम इसका सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। और ज्यादा मैं यहाँ पे जो हमारे सीनियर मेंटर्स है उनको मैं हैंड रेज करना चाहूंगा कि जो अपना रिजल्ट शेयर करे कि किस तरह से उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। यस, थैंक यू वेरी मच। रमा मैडम, आप लीजिए। यस यस यस। ज्योत्सना मैम, आप रिजल्ट शेयर करिएगा, अनम्यूट करिए मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज येतो मॅडम? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। तर मी ज्योत्स्ना रघाटाटे नागपूरवरून बोलत आहे। माझे कोच आहे दिलीप सर, यांनी मला हे लिंक दिली होती आणि मी हे सर्व निरीक्षण पाहिलं, आणि माझं या फॅमिलीशी जोडण्याचं कारण म्हणजे माझे गुडघेदुखी। इतकी माझी गुडघेदुखी होती की मी चालू शकत नव्हते। हॉलमधून किचनमध्ये जाणं मला असह्य झालं होतं, आणि हे माझ्या कोचला मी धन्यवाद देते की त्यांनी मला जरी सांगितलं नसतं तर मी आतापर्यंत बेडवरच असते, कारण मला उठणंच नव्हतं होत, इतका त्रास होता। परंतु त्यांनी मला सांगितलं आणि मी या कोर्सशी जॉईन झाले, त्यामुळे आम्हाला खूप असा फायदा झाला आहे। आणि मी चालू शकते, 1 ते 2 किलोमीटर पर्यंत फिरून येऊ शकते, आणि घरातले काम पण करू शकते, आणि त्याच्यामुळे मला दिवसभर असं छान वाटते, एनर्जी वाटते, आणि मी आता खूप छान आहे, हेल्दी आहे, हॅपी आहे। आणि त्यामुळे मी माझ्या कोचला धन्यवाद देते, आणि माझे मेंटर त्यांना पण मी धन्यवाद देते। यामुळे त्यांच्यामुळेच मला आज खूप छान वाटत आहे, हेल्दी वाटत आहे। येस, टोटल आतापर्यंत तुमचं किती फॅट लॉस झालेला आहे मॅडम? मला 14 किलो फॅट लॉस झाला आहे मॅडम। मला 7 महिने झाले या फॅमिलीशी जॉईन होऊन। तर माझं सुरुवातीला वेट होतं 80 किलो, आणि आता झालं 66, म्हणजे 14 किलो माझा वेट लॉस झाला आहे, आणि खूप छान वाटते आता मला। आणि हे सर्व न्यूट्रिशनमुळं आणि सगळं माझ्या मेंटर जे गाईड करतात त्यांचं मी पालन करते, त्याच्यामुळे सर्व शक्य झालं आहे। थैंक यू माय मेंटर एंड माय कोच। यस मैम, खूब जबरदस्त रिजल्ट, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि उनका पेट का घेरा जो है बिल्कुल भी कम हो गया है, फेस का भी रिशेपिंग हो गया है। शायद इसके लिए अगर रिशेपिंग करना है तो किसी को सर्जरी करनी पड़ती थी। दूसरी चीज ये है कि ये जो मसल में लूजनेस था वो बिल्कुल भी एक इलास्टिसिटी में बदल गया है, और एंटी एजिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। तो अभी मैम का जो बीमारी का गेट है वो कम हो चुका है, ये बंद हो चुका है, ऐसा हम बोलना चाहेंगे। आणि मैम, आप एक बात बता सकते हैं क्या, जो अपनी यहाँ 21 डेज वेट मैराथन चलती है, तो उसमें आप हर बारी से पार्टिसिपेट करते हैं, क्या होता है उसमें पार्टिसिपेट करने से, और क्या डिफरेंस है सिर्फ न्यूट्रिशन लेना और पार्टिसिपेट करना इसमें? ये जो आहे वेट लॉस मॅरेथॉन, यामध्ये भाग घेतल्यामुळे
मला काय झालं की सवय लागली व्यायामाची. आणि परत आणखी एक म्हणजे काय खाणं पिणं व्यवस्थित करायचं सर्व मार्गदर्शन मिळते. आणि एक आपल्याला जे कंटिन्युअस ते असं आपल्या सवय लागून जाते आपल्याला. खूप म्हणजे सकाळी उठणे व्यायाम करणे, पुन्हा जे काही आपल्याला खाण्यापिण्याचं सांगितलं जाते ते व्यवस्थित करणे, आणि एक प्रकारची चांगली अशी सवय लागते. राईट. येस मॅम. तर इथे मॅडम जे सांगतायत की हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जे आपण म्हणतो की यस, तो यहाँ पे मैडम बोल रहे हैं कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब यहाँ पे आपके कोच आपको न्यूट्रिशन के बारे में तो गाइड करते ही है, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको आपका प्रोग्राम डिजाइन करके देते हैं, और साथ ही साथ में आपको रेगुलर कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से एक्सरसाइज करवाना और आपका हेल्थ गोल अचीव करने के लिए हेल्प करना, ये बहुत बड़ी चीज करते हैं। यस मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग, जो आपने इतना थैंक यू। बड़ा टाइम निकाल के थैंक यू शेयर मैम। किया। यस, और मैम एक यस स्कूल में प्रिंसिपल थे, फिर भी मैम ने यहाँ पे आके पूरा अपने कोच की तरफ सब सौंप दिया, और कोच जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा सुनते थे, हाँ। उनको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। ये जाएंगे प्रीति मैम की तरफ। यस मैम, फिर जाएंगे सारिका मैम, और फिर डॉक्टर निर्मला मैम। गुड यस मॉर्निंग प्रीति मैम। एवरीवन। मैम आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रीति बड़वाई नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच संतोष गुगे सर है। मैं इस फैमिली से जुड़ी थी मेरे हस्बैंड की वजह से। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और डॉक्टर ने वेट कम करने को कहा था। वेट कम करना बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। उसके लिए डाइट प्लान भी लिया था, जिम भी ज्वाइन किया था, लेकिन उससे 1 ग्राम भी वेट कम नहीं हुआ था। और जैसे हमने हेल्दी चाय नाश्ता स्टार्ट किया, तब से स्टार्टिंग के 3 महीने में ही उनका 17 से 18 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ। सिर्फ फैट लॉस ही नहीं हुआ, शुगर कोलेस्ट्रॉल हाइपर एसिडिटी ये तकलीफें भी उनकी कम हुई। हम आए थे यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस के लिए, फिर हमें बोनस में ये सब मिल गया। मैंने भी मेरा हेल्दी 13 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। ये मेरे हस्बैंड का रिजल्ट है। मुझे माइग्रेन स्पॉन्डिलाइटिस यूरिन इन्फेक्शन माइग्रेन इतना ज्यादा था, मैं दिन भर घर में गॉगल लगा कर रहती थी, पूरे दरवाजे खिड़कियां बंद करके गॉगल लगा के रहती थी। और रात को सोने के लिए जाऊँ तो गद्दे पर सर रखा तो ऐसा लगता था कि पत्थर पर सर रखा है। दिन भर माइग्रेन की वजह से जी नहीं पाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। एक काम किया, सोना, बस कुछ भी नहीं। और स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती थी। और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको माइग्रेन स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आप कितनी भी दवा लीजिए, आपको पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको उतनी सहन शक्ति खुद में लानी पड़ेगी। और उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन मुझे पिछले 10-12 सालों से था। ठंड की एलर्जी थी। नॉर्मल इंसान को ठंड के दिनों में जितनी ठंड लगती है उससे ज्यादा मुझे ठंड लगती थी। मैं एलर्जी की टैबलेट लेती थी रोज। और हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो मुझे अभी याद भी नहीं है, लेकिन थैंक्स टू माय कोच, ये जैसे हमने ये हेल्दी न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हमारी सारी तकलीफें कम हो गई और हम अब हैप्पी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और हमारे फैमिली सब ये कंज्यूम करते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। हेल्दी डाइट न्यूट्रिशन और आपकी लाइफस्टाइल चेंज करवा कर आपको आपका रिजल्ट मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू हेल्थ बास्केट, थैंक यू कोच, थैंक यू यस मैम। यस, थैंक यू प्रीति मैम, बहुत ही अच्छा जबरदस्त रिजल्ट है आपका। और कोई जान सकता है कि जब जिम्मेदारी पूरी घर के जो मेन जेंट्स रहते हैं उनके ऊपर रहती है, और जब वो बीमार गिर जाते हैं तो वो फैमिली के लिए वो मतलब मॉनिटरी ही नहीं लेकिन मेंटल भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, और उसको किस तरीके से कवर करना ये हमें समझ में नहीं आता है। तो यस, डेफिनेटली उस टाइम पे ये जो वेलनेस फैमिली है वो उनके मदद के लिए दौड़ के आई, और बहुत अच्छी तरीके से उनका जो रिजल्ट आया है, सर का पेट कम हुआ है, वेट कम हुआ है। उसके साथ ही साथ में जो मैम ने शेयर किया, प्रीति मैम ने रिजल्ट शेयर करा उनका माइग्रेन का, तो उनको इतना माइग्रेन था कि वो घर में भी गॉगल लगा के रहती थी, और ठंडी के बारे में भी उन्होंने उनका रिजल्ट शेयर किया। तो ये किसी भी चीज से ट्रीट होने वाली चीज नहीं है। माइग्रेन को तो आखिर तक टैबलेट लेनी पड़ती है, टैबलेट लेके भी रोज तकलीफ होती है।
तो यस, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी अभी कितनी बेहतर और हैप्पी और हेल्दी हो गई। ये सिर्फ हुआ है उनका कोच का जो गाइडेंस है, अपना जो न्यूट्रिशन है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है, और इस वेलनेस फैमिली का जो गाइडेंस है उसकी वजह से। यस मैम, थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। और यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूंगी हर्षा बालपांडे मैम का और शंकी कुमार सर का। तो वेलकम है सर आपका, दो न्यू मेंबर्स है तो उन्होंने बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। इस रिजल्ट के बाद में केवल 10 मिनट्स का जो सेशन बचा है, तो सर उसमें बताने जा रहे हैं कि ये जो लोग आपको बता रहे हैं खुद के लाइव एक्सपीरियंस, वो किस तरीके से हुआ है। यस, अभी जाएंगे सारिका मैम के पास, फिर जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास। यस सारिका मैम, अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल. माझं नाव सारिका दवणे आहे आणि मी निलंग्याहून बोलत आहे. माझे कोच आहेत डॉक्टर. मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, अगर आप थोड़ा सा प्लेस बदल के बात करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यस मैम, जब तक की रेंज में आते हैं हम जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास। यस मैम। आवाज येतोय का? हाँ येतोय, बरं ठीक आहे, ओके, हाँ यस मॅम येतोय, आता बोला मॅम। माझं नाव सारिका दवणे, मी निलंग्याहून बोलते. माझं पण खूप वेट वाढलेलं होतं आणि मी जस्ट मॅडमचं स्टेटस पाहिलं आणि एक चौकशी म्हणून करावं म्हणून केले होते आणि एक विश्वास ठेवला आणि ह्या सेशनमधून मी जॉईन झाले होते. हॅपी टू हेल्पचं सेशन पाहिल्यानंतर असं लक्षात आलं की आपलं फॅट कसा वाढतो काय नाही आणि त्यामुळे आजाराची संभावना कशी असते. त्यामुळे थोडं अलर्ट झाले आणि हा प्रोग्राम म्हणजे सिलेक्ट केला. ठीक आहे, मी करते म्हणून सांगितलं आणि मला रिझल्ट खूप छान आला. माझं 78 किलो वजन झालेलं होतं. पोटाचा गॅस पण खूप झालेला होता आणि मला पायऱ्या चढायला उतरायला नको वाटत होतं. गुडघ्यांचा पण त्रास चालू झाला होता. असं वाटत होतं की आता मी म्हातारपणाचं जे वय चालू झालेलं असतं तर ते माझं झालंय की काय की असं वाटायचं मला. पण आता माझं वजन पण कमी झालेलं आहे, फ्रेशनेस पण वाढलेला आहे आणि मी एक्सरसाइज पण घेऊ शकते. ते पण लोअर बॉडीचंच एक्सरसाइज घेते. तर मलाच माझा कधीतरी विचार केला तर विश्वास बसत नाही की माझेच गुडघे दुखत होते आणि मी लोअर बॉडीचेच एक्सरसाइज घेते. असं मला कधी कधी असं बसलं तर हसायला येतं आणि कुणाला जर सांगायचं म्हटलं तर त्यांना विश्वास बसतो का नाही की असं वाटतं. पण मला खरंच खूप छान रिझल्ट आलेला आहे आणि यस यस मैम, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। यस, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। तो यस, अभी बहुत अच्छी तरीके से मैम एक्सरसाइज भी लेते हैं। यस, और वैष्णवी सूर मैम का भी वेलकम, न्यू मेंबर जो है। यस मैम, सारिका मैम, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका। यस डेफिनेटली, और इतना बड़ा फैट लॉस ये कुछ आसान चीज नहीं है, तो इसके लिए मैम ने जो 21 डेज वेट लॉस मैराथन में बार बार पार्टिसिपेट किया, फिर न्यूट्रिशन के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी और जो रेगुलरिटी थी, उसकी वजह से उनको ये रिजल्ट आया। यस मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यस, यू. चलो जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास। Yes, thank you, Dr. Rama ma'am, for giving me this opportunity. मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला तेलरंदे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और इस फैमिली में आके अभी मुझे 2 साल हो गए हैं। इस फैमिली में आई थी तो मुझे वेट कम करना था क्योंकि मेरे आइडियल वेट से अभी आप सभी ने जैसे सुना कि आपका हाइट वेट रेशो के अनुसार तो 10 kg मेरा ओवर वेट था। तो 3 से 4 महीने में मेरा जो टारगेट था वो कवर हो गया। और उसके साथ साथ जो मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गई थी तो वो नॉर्मल हो गई। उसके बाद में एसिडिटी की तकलीफें पिछले 25 से 30 साल से थी, तो मेडिसिन लेने के बाद भी तकलीफें जाती नहीं थी। उसकी वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए थे कि फिशर्स और पाइल्स बार बार होते थे, यानी 10 से 15 दिन में हो जाते थे और इतना सारा मेडिसिन लेना पड़ता था। उसके बाद भी फिर से रिकरेंट होता था क्योंकि नॉलेज नहीं था न्यूट्रिशन के बारे में, हमने क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल रहनी चाहिए डॉक्टर होने के बावजूद भी। तो इस हेल्दी और हैप्पी फोरम को ज्वाइन करने के बाद ये सब कुछ मुझे सिखाया मेरे कोच डॉक्टर विनय मैम और डॉक्टर सुधीर सर ने। और मुझ में जो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि जो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है कि 10 kg वेट लॉस के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो गया,
उसके साथ साथ मेरा स्टैमिना, फिटनेस, एनर्जी सभी कुछ बढ़ गया है। यानी जैसे मॉर्निंग में मेरे एनर्जी रहती है वैसे ही रात के सोने तक रहती है। और उसी के साथ साथ एसिडिटी तो पूरी तरह से गायब हो गई है। और अभी पिछले 2 साल से मुझे एक भी बार पाइल्स और फिशर्स नहीं हुए, तो इसके लिए मैं बहुत सारे थैंक्स दूंगी मेरे कोच को, क्योंकि एक बार मेरी ऑपरेटिव सर्जरी भी हो चुकी है, उसके बावजूद मुझे बार बार होते थे। और जब से अब मैंने ये गुड न्यूट्रिशन चालू किया है, तब से मेरी बॉडी को जो जो रिक्वायरमेंट थी बैलेंस डाइट की, तो वो यहाँ से पूरी होती है। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है कि किस तरह से आपने अपनी डेली रूटीन को प्लान करना है। तो यहाँ 1-to-1 कोचिंग होती है, और उसकी वजह से हम हेल्दी और हैप्पी होते हैं। और रोज सुबह में, जैसे भी डॉक्टर रमा मैम ने बोला कि हमारी ये हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी है, रोज सुबह 6 बजे हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलते हैं अपने अपने घर से ही। उसके बावजूद हमारा हेल्थ रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और एक रिजल्ट मेरी माँ का भी यहाँ शेयर कर देती हूँ। वो है 72 ईयर्स ओल्ड, और उनको भी हाइपर एसिडिटी की बहुत तकलीफ थी, बहुत साल से थी, यानी 25-30 उससे भी ज्यादा। लेकिन अभी जैसे उन्होंने अपना ये टी और ब्रेकफास्ट चेंज किया, वो लेना शुरू किया, गुड न्यूट्रिशन शुरू किया, तब से उनका ये प्रॉब्लम 90% तक सॉल्व हो गया है। और उसके साथ साथ वो इंडिपेंडेंटली वॉक करती है 3 से 4 किलोमीटर। अभी हम साथ में 2 किलोमीटर घूम के आए हैं। तो विदाउट सपोर्ट वो जब चलते हैं तो मुझे बहुत हैप्पी लगता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। तो उसके साथ मेरे बच्चे हैं, बेटा है 21 साल का, बेटी है 9 साल की। ये भी हमारा हेल्दी और हैप्पी न्यूट्रिशन हम लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं। तो हम सभी पूरी पूरी फैमिली इसको ग्रहण करते हैं और हमारा फिटनेस बढ़ा रहे हैं। और मेरी बेटी छोटी है, उसका रिजल्ट मैं यहाँ शेयर करूंगी कि पहले उसकी मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, जैसे अभी अपना न्यूट्रिशन लेने के बाद बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत अच्छे से पढ़ती है। उसके साथ साथ पूरे शरीर में नहीं तो बॉडी में भी एक पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर आनंद सर, आप बहुत अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। और थैंक यू कहूंगी मेरी फ्रेंड वैष्णवी सुळे मैडम को, कि उन्होंने आज अपना ये सेशन यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो आखिरी के कुछ मिनट्स बचे हैं, तो सभी ने अटेंटिव होकर इसे सुनना है, ताकि पूरी नॉलेज अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ आता है। और 21 डेज में भी बहुत बार पार्टिसिपेट किया है, और अभी मेरे आइडियल वेट पे हूँ, फिर भी मैं करती हूँ ताकि मेरा आइडियल वेट यहाँ मेंटेन रह सके। और सबके साथ जब हम करते हैं तो बहुत अच्छे से उसको फॉलो भी करते हैं। थैंक यू डॉक्टर रमा मैम। और डॉक्टर रमा मैम मेरे सुपर कोच है। यस, थैंक यू। यस, यस मैम, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और मैम का एंटी एजिंग इफेक्ट आप देखोगे तो बिल्कुल भी उनकी एज का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। उनको एक बड़ा बच्चा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, बिल्कुल भी लगता नहीं मैम की तरफ देख के। और खुद वो एक आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर रह के भी उन्होंने पूरा विश्वास रखा अपने कोच के ऊपर। और सब जैसे जैसे कोच ने गाइड किया वैसे वैसे सुनते गए और न्यूट्रिशन लेते गए। यस मैम, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और आपके बच्चे का भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। अभी ये जो आजकल का सिनारी है उसमें पैक फूड ग्रहण करना, फास्ट फूड खाना, उसकी वजह से जो मेमोरी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज बच्चों में होते हैं, उसको अगर हमें कवर करना है, फिर से हेल्दी हैप्पी इंडिया हमें सबको खड़ा करना है, तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन और इस तरीके के वेलनेस फैमिली से जुड़े रहना ये आपको बहुत हेल्पफुल कर सकता है। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये जाएंगे नीलिमा मैम के पास, ये आखिरी रिजल्ट है, फिर एक 10 मिनट्स का सेशन है, तो बिल्कुल किसी ने लीव नहीं करना है। यस नीलिमा मैम, आप बात कर सकते हैं, अनम्यूट करिएगा मैम। हेलो, यस मैम, गुड बोलिए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीलिमा तायवाड़े मैसूर से बिलोंग करती हूँ। मैं ये फॉरम ज्वाइन किया 4-5 महीने हो गए मुझे। मेरा प्रॉब्लम था, हाई बीपी था, मुझे माइग्रेन था, और पेट बढ़ गया था मेरा पूरा। इस वजह से मैंने ये फॉर्म ज्वाइन किया। तो मेरा अभी बीपी नॉर्मल है, माइग्रेन भी नहीं है अभी। बीपी की टैबलेट मैं डेली लेती थी, बीपी का टैबलेट नहीं लिया था, बीपी बढ़ जाता था मेरा। 2-3 बार मुझे हाइपर बीपी के अटैक भी आ गए। अभी बीपी की टैबलेट मैं वीकली या कभी कभार लेती हूँ। अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मुझे बीपी का। तो ये डेली मैं अपना चाय नाश्ता लेती हूँ, उन्हीं की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ है। और मेरा वेट 10 kg 3 मंथ में 10 kg वेट कम हुआ है मेरा। मुझे जबरदस्त। माइग्रेन का भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। और स्वेलिंग थी बहुत, वो 1 मंथ में कम हो गई मेरी। अभी बहुत मेरा मुझे बहुत अच्छा फील होता है।
और इजी लगता है, बॉडी भी अभी फ्री लगती है मुझे। नहीं तो मुझे चलना भी मुश्किल होता था, लेग पेन ज्यादा रहता था, खड़ी भी रहना रहना नहीं होता था मुझसे। तो अभी पैर भी ऐसे से, यानी बॉडी पूरी फ्री लगती है और एनर्जी फिट रहती हूँ मैं। सुबह जितनी एनर्जी रहती है उतनी रात तक सोने तक मुझे एनर्जी रहती है। यस। और पहले तो ऐसा लगता था कि एक काम भी किया तो बहुत यानी बहुत यानी परेशानी होती थी मुझे काम करने में। बाहर जाओ तो मेरा सिर दर्द होता था, माइग्रेन का प्रॉब्लम होता था, ट्रैवलिंग में जाओ तो स्वेलिंग होती थी, माइग्रेन होता था। वो बहुत कम हो गया, अभी रहता ही यस नहीं। मैम, अभी दो यहाँ तीन पे दिन मैं आपको एक मैं क्वेश्चन ट्रैवलिंग किया। पूछना चाहती हूँ। यहाँ तो आप जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल भी अपने दूल्हा दुल्हन जैसे होके घूम रहे हैं आपके हस्बैंड और आप। तो एक बात बोलिएगा, आपने एक बात बोली कि आपको हाइपरटेंशन था और हाइपर टेंशन का आपको मतलब हाई बीपी का अटैक भी आ चुका। तो क्या आपने ये कम्युनिटी हाँ, हाइपरटेंशन के लिए ज्वाइन की थी या फैट लॉस के लिए ज्वाइन की थी? मैंने तो वैसे फैट लॉस के लिए ज्वाइन किया था। स्वेलिंग थी और वेट बहुत बढ़ गया था मेरा। जी 75 था, अभी मेरा 64 है। तो उससे जबरदस्त। वो वेट लॉस तो हो गया है, लेकिन बाकी के छोटे मोटे जो प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व हो गए, जैसे कि माइग्रेन है, बीपी है, और बहुत से यानी छोटे मोटे प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गए। मेरे स्वेलिंग था बहुत, चलना भी मुश्किल होता था मुझे, जी तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यस मैम, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे मैं एक और डेली डिस्क्लेमर देना में चाहती हूँ कि यहाँ पे हम किसी भी तरह की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा नहीं करते हैं। हम यहाँ पे केवल न्यूट्रिशन प्रोग्राम देते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस करवाते हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आता है। तो यस मैम, थैंक यू वेरी मच नीलिमा मैम, जो आपने अपना कीमती टाइम थैंक यू। निकाल के। थैंक यू मैं कहूंगी अपने कोच को मेरी कोच है अपने बालपांडे, और सुपर कोच है निर्मा मैम, उन दोनों में थैंक यू कहूंगी। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी भी कॉल करो, कुछ भी प्रॉब्लम पूछो तो कभी भी वो ज्वाइन होते हैं कॉल पे और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यस मैम, यस। तो ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए अपने कोच की तरफ। और ये जब अब रिजल्ट शेयर हुए हैं, तो ये क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से अपनी बॉडी को ये न्यूट्रिशन हेल्प करता है, ये अभी डॉक्टर आनंद सर बताएंगे। केवल 5 से 7 मिनट का सेशन रहा है, तो बिल्कुल किसी ने भी लीव नहीं करना है। यस सर। यस, थैंक यू रमा मैडम। यस, बहुत बढ़िया। देखिए कितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लोगों ने किया है, और ये पूरे महाराष्ट्र से नहीं, पूरे इंडिया के हमारे यहाँ इस कम्युनिटी में ज्वाइन हो चुके हैं लोग। कोई मैसूर से है, तो कोई नागपुर से है, तो कोई मुंबई से है। देखिए कि यहाँ पे इतना बोलना चाहूंगा मैं कि इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आप भी कर सकते हो। मैं ये सभी यहाँ पे जो हमारे मेंटर्स है जिन्होंने अपना ये रिजल्ट जो शेयर किया है, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि क्योंकि उनके रिजल्ट शेयर की वजह से, ये सपोर्टिव कम्युनिटी की वजह से हम लोगों का जो भी है आत्मविश्वास और जो खुद का बढ़ चुका है। और एक किस तरह से होता है उसका हम हमारे मन में जो बोलते हैं ना कि कुतूहल निर्माण हुआ है, तो उसका हम जल्दी से सॉल्यूशन भी अभी देख लेंगे। तो देखिए कि जो हो चुका है वो हो चुका है, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। उसकी पर प्रकार से तो हुआ है। तो अभी हम किस तरह से अपना नेचुरल लाइफस्टाइल या जो सखत संतुलित पोषक आहार जो भी सब बोल रहा था मेरा चाय नाश्ता, तो उसी प्रकार से ये मैं भी लेता हूँ। तो ये क्या है और किस तरह से हम अपने सर्वाइवल मोड से के ऊपर से हम रिवाइवल मोड के ऊपर आ जाते हैं। चलिए, किसका चालू है, माइक बंद कर दिया, ठीक है। तो फिर से हम आगे जाएंगे। जब हमने रिजल्ट देखा है, तो मैं ये सभी लोगों को जो आधुनिक संतों की उपमा देता हूँ। क्यों? तो जो पहले के संत थे वो स्व परिवर्तन से, जैसे बोलते हैं ना कि संत यानी खुद के आचरण से समाज विकृति का निवारण करना, वैसे ये खुद में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर सब जा रहे। तो मुझे इनके ऊपर सभी का ऊपर नाज है। यस, तो देखिए ये किस तरह से होता है, जो अपना चाय नाश्ता जो बोलते हैं हम सकल संतुलित आहार, तो ये सेल से जो हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरी बॉडी सिस्टम, और इस तरह से पूरी बॉडी बनती है। तो ये सभी जो ऑल सेल्स जो नीड रहती है, उनको एक न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरह से पोषक संतुलित आहार की जो ऑप्टिमम लेवल तक उसका परफॉर्मेंस करने के लिए सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को, यस, और बॉडी सिस्टम को। तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट आवर बॉडी नीड ऑन ए डेली बेसिस जो भी रहती है वो। तो सेलुलर न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन क्या है, तो यही अपना सकल संतुलित पोषक आहार है। देखेंगे हम हमें यहाँ पे क्या करते कि जो अपना सुबह का चाय नाश्ता रहता है, तो ये अपना चाय
हम कम करके अपना ये चाय अफ्रेश नाम का शुरू करते हैं। तो ये इसमें कैलोरीज ज्यादा जाती है और इसमें कैलोरीज कम रहती है। ये देखिए 200-250 कैलोरीज तक रहता है, अगर बासुंदी चाय रहे तो और ज्यादा। और इसमें कैलोरीज खाली 4 या 8 तक रहती है, जिसकी वजह से ये चाय लेने की वजह से हम आधा एक घंटे तक हमें अच्छा लगता है, फिर से स्नैकिंग क्रेविंग्स होती है कि और चाय लो। लेकिन यहाँ पे ये जब हम अपना फ्रेश लेते हैं तो यहाँ पे नेचुरल कैफीन की वजह से क्या होता है कि पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन क्लिनजिंग होते होते एक हाई अलर्ट लेवल पे हम जाते हैं और 4 या 5 घंटे तक हम एक एक्टिव मोड पे रहते हैं, और जिसका साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है। देखेंगे अगर हम चाय अगर ऐसे ही रखेंगे तो हम ठंडा होने के बाद फेंक देते हैं, फिर बाद में जो भी चाय की कोटिंग अंदर रहती है वो जल्दी से निकलती नहीं है। तो वैसे भी जब सुबह सुबह उठ के जब हम बेड टी या बाकी चाय लेते हैं तो उसी प्रकार का कोटिंग हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी हमारे बन जाती है परत, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रहते हैं वो सीक्रेट अच्छी तरह से होते नहीं है और पूरा हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है। इसीलिए लेकिन यहाँ से जो हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। तो उसी प्रकार ये सर्कुलेशन अफ्रेज जो रहता है हमारा बढ़ाता है अच्छी तरह से, चर्बी कम करता है, जो सर्कुलेशन में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो भी कुछ अनहेल्दी फैट्स है कोलेस्ट्रॉल्स है तो उसको भी ये फ्लश आउट करने की ये करता है, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, एनर्जी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स काम करता है, पचन शक्ति चाय पचे यानी मेटाबॉलिज्म भी आहार सुधारता है। लेकिन ये चाय से क्या होता है कि भूख अच्छी तरह से लगती नहीं है, डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होने की वजह से एसिडिटी बढ़ती है, और चाय में दूध शक्कर रहने की वजह से फूड जैसे काम करता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। यानी कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जब शरीर में जाता है तो इंसुलिन सीक्रेट होता है, और वो इंसुलिन क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर फैट में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में स्टोर करना शुरू कर देता है। लेकिन अफ्रेश 4 कैलोरीज का रहने की वजह से लो कैलोरीज जो रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होता नहीं है और ये बॉडी में एक अच्छी तरह से स्टेबल रखता है। और जो नाश्ता या खान पान जो बोलते हैं हम, तो ये नाश्ते में अगर कैलोरीज तो ज्यादा जाते हैं बैड कैलोरीज, और इसमें ये मील इन द ग्रास जो है हमारा उसमें कैलोरीज कम रहते हैं, लेकिन जो शरीर को पोषण मिलना चाहिए प्रोटीन 30%, कार्बोहाइड्रेट 40%, जो फैट्स है ओमेगा 3, बाकी फाइबर्स है, ये सभी चीजें इसमें आ जाती है जो भी ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत। लेकिन आपने ये सुबह में नाश्ता इंडिया के हर कोने में अलग अलग लेते हैं, लेकिन उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है उतना नहीं रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो फैट रहता है हेल्दी, ये सभी चीजें जाना शुरू होते हैं और जो शरीर को पोषण चाहिए वो मिलता नहीं है। यहाँ पे जो हम लेते हैं ये सकल संतुलित पोषक आहार है, तो इसको हम मील इन द ग्लास बोलते हैं, यानी मील रिप्लेसमेंट का भी ये काम करता है। कैलोरी कम जो शरीर को लगती नहीं है, और जो न्यूट्रिशनल डेंस जो मील रिप्लेसमेंट का बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जो हमारे खान पान से जो भी कुछ मिलता नहीं है इसमें तो बहुत कैलोरीज जाते हैं, लेकिन इसमें कैलोरीज कम हो जाते हैं। इसमें बैड फैट बैड प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह बाकी सब चला जाता है, इसमें भी वो नहीं होता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मील रिप्लेसमेंट का काम करके ये अच्छी तरह से पहले बहुत सारा हम ढोर मेहनत करते थे, जिसकी वजह से ये सब डाइजेस्ट होने में हमें मदद होती है। लेकिन अभी स्मार्ट वर्क है तो स्मार्ट फूड ही चाहिए। उसी प्रकार देखिए कि किस प्रकार हार्ड वर्क से नॉर्मल फूड और स्मार्ट वर्क को इस प्रकार, तो ये हम इसी प्रकार कैलोरी बचा के अपना वेट हेल्दी लॉस कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरी जो रहती है वो एनर्जी रहती है शरीर की, और एनर्जी का रूल हमें पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। उसी प्रकार एक कैलोरी ज्यादा जब शरीर में बढ़ती है तो वो स्टोर होके फैट में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर में स्टोर रहती है। इसलिए हमें लो कैलोरी और बहुत न्यूट्रिशनल डेंस फूड की जरूरत रहती है, जिसकी वजह से हमारा कट डाउन कैलोरीज होके फैट भी लॉस जल्दी इस तरह से होता है। और हमारे पूरे शरीर में एक 100 ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर बनता है, उससे भी ज्यादा, और हर एक सेल को 114 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन हम उतने सारे फल फ्रूट सब्जी बाकी सब कुछ खा नहीं सकते, इसलिए ये हमारा मील इन द ग्लास बोलते हैं मील रिप्लेसमेंट, जिसमें हेल्दी लंग्स, हार्ट, कॉग्निटिव यानी ब्रेन का, इम्यूनिटी सिस्टम और हमारा बोन हेल्थ अच्छी तरह से बनता है। और एक ही ग्लास में 2 केले में जितना पोटेशियम है, एक ग्लास में जितना कैल्शियम है, विटामिन कितना रहता है, 2 सफरचंद में जितना विटामिन सी फाइबर्स रहते हैं, प्रोटीन जो हमारे सोयाबीन में जितना रहता है उससे भी ये जबरदस्त बनाया रहता है, जिसकी वजह से ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत जो शरीर को लगता है वो सब मिलता है। और जब एक शेक हम लेते हैं पूरा इसमें, तो यहाँ पे 30 ग्राम प्रोटीन चला जाता है, और 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट मिनिमम
से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, उतना प्रोटीन हमें दिन में रखता है। और पूरे हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमतरता रहती है, उतना चला जाता नहीं है। जब हम मॉर्निंग का लेता है हमें, तो 30 ग्राम यहाँ पे जाता है, बचा हुआ बाकी हम दिन भर खान पान से ले सकते हैं। इसलिए सुबह का नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए, यानी न्यूट्रिशनल डेंस। तो इसी प्रकार ये सप्त धातु का पोषण शरीर में करता है, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु से हमारा शरीर बनता है। तो सप्त धातु का पोषण करने का कार्य, ये रसायन जो वाजीकरण जो कार्य बोलते हैं, जो आयुर्वेद में था, तो ये करने का ये काम इससे होता है, जिसकी वजह से हमें, जैसे बोलते हैं ना, दीर्घायु, स्मृति, आरोग्य, तारुण्य, वय वाढतं, जैसे वाक सिद्धि, परितम, कांति, लभते ना रसायना, प्रभाव, वर्ण, ये सभी चीजें देहेंद्रियम बलम परम रसायन का कार्य होता है। और वाजीकरण, वाजी यानी घोड़ा, इसी प्रकार घोड़े सम मैथुन शक्ति बढ़ाने के लिए भी ये शब्द धातु का पोषण होने की वजह से अपने आप ये होता है। इसीलिए तो इसे वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन कहा गया है। और जगह अब जब हम अपने नेट के ऊपर सर्च करते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन कौन सा है, तो अपना ही ये आता है। और फिर बाद में वर्ल्ड्स बेस्ट वेट मैनेजमेंट का अगर हम डालते हैं, तो भी अपना इसी हर्बालाइफ न्यूट्रिशन का आता है। और इसीलिए तो इसको जो खुद लेते हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे इंडिया के, वो मेरी कॉम जी है, साइना नेहवाल, विराट कोहली जी, बाकी ये सभी है जो खुद मिट्टी में से खुद के दम के ऊपर खुद को खड़ा किया और अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बनाया है। ये सभी जो खुद लेते हैं, इसीलिए ये बोलते हैं। और उसी प्रकार जो है पूरा वर्ल्ड का जो ब्रांड एम्बेसडर है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, ये सभी जो है वो ही लेते हैं। और 100 बोलते ना कि 75 से भी ऊपर एथलेट इसके ब्रांड एम्बेसडर है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसके ऊपर, क्योंकि ये वो खुद लेते हैं, उसका परफॉर्मेंस उनको पता है, इसलिए तो ये खुद में और ग्राउंड के ऊपर इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। और अपना खुद का और देश का नाम, अपना खुद का नाम देश में और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में वो कर देते हैं। इसी प्रकार से जो अभी आईपीएल हुआ है, फिर बाद में जो भी वर्ल्ड कप भी हुआ था इसी में, और बीच में टोक्यो, इसमें भी अपना जो चाय नाश्ता है इंडियन गवर्नमेंट में यही इन एथलेट्स को प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सके। तो ये कौन कौन ले सकता है, अभी सबके मन में क्वेश्चन हुआ होगा। तो ये छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये सभी ले सकता है, जो 2 बरस के ऊपर से हम शुरू करते हैं उसको। और यहाँ पे टीनेजर्स भी लेते हैं, एडल्ट जो रहते हैं, वो जो ज्येष्ठ नागरिक रहते हैं, उनकी पचन शक्ति कम होती है, जो खान पान से उनको मिलता नहीं, तो ये पोषक तत्वों से उनका लाइफ स्पैन बढ़ता है, उनकी एनर्जी बढ़ती रहती है। जो लैक्टेटिंग मदर है, एक्सपेक्टिंग मदर है, उनको खुद को भी न्यूट्रिशन देते रहते हैं, वो बच्चे को भी पोषण मिलना चाहिए, उसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उनको चाहिए, उनको मिलता है। जो बीमार है, देखिए जो बीमार लोग रहते हैं उनको नींद अच्छी तरह से आती नहीं है और भूख भी लगती नहीं है अच्छी तरह से। 50% अगर भूख बढ़ती है तो उसकी आधी बीमारी कम हुई है, नींद अच्छी आती है तो उसकी पूरी बीमारी कम हुई है। तो भूख नहीं लगती तो खाना भी पचता नहीं है और शरीर को पोषण मिलता नहीं। तो ये प्री डाइजेस्टेड फूड जैसा काम करता है, शरीर में वो एब्सॉर्ब होता है, क्योंकि उसका जो पीडीकैल स्कोर है वो 1 है, जिसकी वजह से पूरा बॉडी में एब्सॉर्ब होकर पोषण देता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारी से हम जल्दी से बाहर आते हैं और फिर से बीमार नहीं पड़ते। उसी प्रकार एथलेटिक्स में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, हाई एनर्जी के लिए ये काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे अपने ऊपर जो 80% अपना ये सखत संतुलित पोषक आहार न्यूट्रिशन काम करता है, और 20% एक्सरसाइज हमें यहाँ पे मॉर्निंग फोरम में लिया जाता है। साइंटिफिकली डिजाइन यहाँ पे रहता है, योगा से लेके अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एरोबिक्स और ये जुम्बा तक, ये पूरे यहाँ पे एक साइंटिफिक डिजाइन एक्सरसाइज आपके सामने यहाँ पे अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर दिया जाता है। अगर आप बोलेंगे ये बार बार लेंगे, इसमें केमिकल है, ये कुछ तो अफवाह रहती है, कुछ बोलते हैं लोग जो खुद ने यूज भी नहीं किया, उन लोगों ने वो खाली कुछ ना कुछ आधा नॉलेज से वो बोलते हैं। तो देखिए ये लोगों ने अभी 30 ईयर यानी 40 बरस से, अभी तो ये पिछला ये है लेकिन 40 बरस से ये ले रहे, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, 23 साल से लेकर 53 साल तक इन्होंने लिया है, तो उनका किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हुआ है। और अगर ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दर्ज है कि ये जो है वो आपने उन्होंने जो बोला है कि 295 किलो वजन उनका था, वो 19 मंथ में उन्होंने 182 किलो कम किया है, और उस प्रकार 85 केजी के ऊपर उन्होंने आके एक हेल्दी, हैप्पी और डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ वो जी रहे हैं। तो उनका जो है अपने फोरम के ऊपर का
तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी उसका उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन दर्ज किया है। तो उसी प्रकार भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये क्यों होता है? तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन होने की वजह से हमारे बोन और मसल स्ट्रांग बनते हैं, जिसकी वजह से बीमार बनने के बाद हमारा हेल्दी फैट लॉस होता है, यानी हेल्दी फैट लॉस और मसल गेन और बोन गेन होता है, जिसकी वजह से अगर हम कुछ खाए पिएंगे नहीं तो भी हमारा वजन कम होता है, लेकिन उसके साथ बोन और मांस का भी कम होता है और बॉडी जल्दी से बीमार पड़ती है और हम अलग अलग प्रॉब्लम को डील करते हैं। यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ आने के बाद आपको अच्छा सकत संतुलित पोषक आहार न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके साथ आपको वेलनेस कोच मिलेगा और सपोर्टिव कम्युनिटी मिलेगी आपको आपके गोल की तरफ जाने के लिए। हमारे यहाँ पे जो सपोर्टिव कम्युनिटी, जैसे जिन लोगों ने यहाँ पे अपना हेल्थ रिजल्ट शेयर किया और आपको मोटिवेशन देने की कोशिश की, आपको कॉन्फिडेंस देने का उन्होंने कोशिश किया है, तो उसी प्रकार यहाँ आने के बाद आपका हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रहता है, जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ जो भी जिंदगी गोल है वो भी अचीव कर सकते हैं। और हम यहाँ पे एजुकेशन मिलने की वजह से क्या होता है कि वो एजुकेशन से आपको जो शिदोरी मिलती है तो पूरा लाइफ आपके लिए, आपके परिवार मित्र परिवार के लिए वो काम आता है। और एक हर जिंदगी भर हम एक फिट एंड फाइन रहते हैं, हेल्दी एंड हैप्पी रहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से अपना एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ने से, हमारा हेल्थ गोल की तरफ से, ये सभी के लिए यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। और इसलिए मैं लास्ट में आपको बोलूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट हर तरह से करते हैं। कोई प्लॉटिंग में, कोई अलग अलग प्रकार से इन्वेस्टमेंट करता है, बरोबर, LIC या कुछ और भी। लेकिन आप अगर अभी से इन्वेस्टमेंट अपने हेल्थ के ऊपर अगर हम करेंगे तो आप एक अच्छे तरीके से हेल्दी फिट लॉन्ग लाइफ जिएंगे। और हमारे जो भी कुछ अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए जो भी अपने गोल्स है उसको हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। इसलिए तो हमारे पंत प्रधान माननीय मोदी जी बोलते हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है खुद को, अपने समाज को और इंडिया को, तो हमें पहले डॉक्टर के पास नहीं, अपने वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए और फिट एंड फाइन रहना चाहिए। बीमार पड़ने के बाद तो हर कोई जाता है डॉक्टर के पास, लेकिन जो सुज्ञ सुविद्य सुजान नागरिक है वो तो खुद बीमार नहीं पड़ना, परिवार बीमार नहीं पड़ना उसके ऊपर सोचता है। और जो भी सक्सेस हमारा रहता है कि हमने कितने कमाए उसके ऊपर नहीं रहता है, तो हम कितने लोगों के लाइफ में बदलाव करके उनको एक हेल्दी हैप्पी फिट लाइफ देने की हमने कोशिश की है। इसलिए तो हम एक साथ स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर निकलते हैं और ज्यादा इस फोरम के ऊपर हम हैंड डेवलप करने की कोशिश करते हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए। तो हमारा मकसद यही है कि हमें ना, जैसे ना कुछ यहाँ से हमें कुछ धर्म यानी जो कर्तव्य हमारा होता है, आपसे मैत्री हो जाती है, कदाचित पैसे ही मिलते हैं हमें, हमारे लाइफ में यश मिलता है और इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ता है आपके सामने बताते समय, यानी ये कुछ भी चीजें निष्फल नहीं होती है। तो थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने इतने पेशेंस से मुझे सुना। और आप जो आपको जिसी ने भी लिंक दिए उनको आप थैंक यू कहिए, क्योंकि उनको आपके हेल्थ के बारे में, आपके परिवार को हेल्थ अच्छी मिले, दीर्घ सुखी संपन्न आपको आयुष्य मिले, यही उनसे आशा थी। इसलिए हम चाहते हैं कि हम कामना करते हैं कि हमें स्वर्ग सुख की नहीं या किसी और की नहीं, हम तो करते हैं कि दुखी तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। इसी कामना से हम अपना ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो जरूर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर भी नहीं आया, बाद में अगर आपके मन में सवाल उठा, तो आपके जो भी कुछ जिन्होंने लिंक दिया है आपको, आपके कोच को, मेंटर को आप पूछ सकते हो, या मॉर्निंग कॉल के ऊपर आप ज्वाइन होके भी वहां पे आपके जो भी कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में लास्ट में आप पूछ सकते हो। तो ये हेलो हेलो। यस यस बोलिए। हाँ सर, मैं हर्षा बालपांडे, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपके हेल्थ इसमें। यस सर एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम वैसे हेल्थ रिलेटेड कुछ नहीं है, बट मेरा वेट मुझे कम करना था थोड़ा। एक्चुअली आई एम 35 एज है मेरा, एंड मेरा वेट 67 है। हेलो। जी 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 बोलिए। हाँ हाँ सर, तो मेरा वेट 67 है, एंड मैं मेरी हाइट 167 है, अकॉर्डिंग जो हम वेट डिसाइड करते हैं ना सर। सो मुझे मुझे वेट लॉस करना था सर। जी देखिए,
कि पहले तो आप बहुत अच्छा है, आपने यहाँ पे जल्दी से आपका हेल्थ गोल अचीव हो जाएगा। पहले आप ज्यादा हाँ जिस किसी ने आपको लिंक दिया है तो उनकी तरफ जाके आप थोड़ा सा हाँ कराड़ा स्कैन मशीन के ऊपर जांच कीजिए, फिर आपके पैरामीटर्स आपको समझ में आएंगे कि कितना अपना मसल मास है, कितना बोन मास है, कितना फैट है, बरोबर। हाँ हाँ उसी हाँ प्रकार हाँ। हमें कितना वेट लॉस यानी हमें फैट लॉस करना है, बरोबर। एक अच्छा अच्छा हाँ। वेट हमें मेंटेन करना है मसल्स और हड्डी की बोन के साथ, लेकिन हमें हेल्थ अच्छा फैट अच्छा। लॉस कितना करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। वो हिसाब हाँ से सर। आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। हंड्रेड हाँ परसेंट हाँ आपको यहाँ पे आपका गोल जल्दी से अचीव हो जाएगा। और हाँ सर। आगे आने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे वेट लॉस मैराथन भी रहता है। वो वेट लॉस मैराथन हम्म में पार्टिसिपेट करने के बाद अलग अलग सेशन यहाँ पे हमारे हम्म मेंटर्स आपको देते हैं, आपको एजुकेशन देते हैं किस तरह से वेट हम्म लॉस किया जाता है। ये तो हम्म अपना सखत संतुलित पोषक आहार है, इससे शरीर का हम्म पोषण बढ़ता है, ना कि वेट लॉस होता हम्म है, बरोबर। हम्म तो वेट लॉस हम्म जो होता है वो कैलोरी मैनेजमेंट की वजह से होता है। इससे जो मसल हम्म बोन डेंसिटी बढ़ती है जिसकी वजह से फैट अपने आप डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, तो उससे हम्म। होता है। तो ये सब एजुकेशन आपको वो वेट लॉस मैराथन में यहाँ पे मिलेगा। और जिंदगी भर आप अच्छा सर। कभी फिर आइडियल वेट के ऊपर से हटेंगे नहीं। लोग बोलते हैं कि ये पिया तो हमारा वजन कम होता है, ये छोड़ दिया तो वजन बढ़ता है, ये सभी जो हम्म दिमाग में है वो हम्म मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद ही आपको एजुकेशन मिलता है। आपके आंखों के हम्म ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट, ओठों के ऊपर जो बोलते हैं ना कैलोरी मैनेजमेंट, और आंखों के ऊपर स्कैनर बैठता है, और जिसकी वजह से आप पूरी जिंदगी एक आइडियल वेट के ऊपर हम्म। डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री रहते हैं। यस मैडम। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। यस, आपका स्वागत है और आपको हेलो। जल्दी अचीव हो जाएगा। यस बोलिए मैडम। हाँ सर, हम रिंकू साहब बोल रहे हैं। हम लक्ष्मी गुप्ता को हम लिंक दिए थे कल। जी। हाँ, हम बागेश्वरी मैम से बात किए थे, उनका क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा जान लेने से ठीक रहेगा। यस, लक्ष्मी गुप्ता मैम जो है उन्होंने, प्लीज अगर हम्म। आपको हो सके तो कैमरा ऑन करना है और अनम्यूट करना है अगर आप कैमरे के सामने है तो। यस, और हर्षा मैम को 5 kg फैट लॉस करना है, तो जिस तरीके से अपने डॉक्टर आनंद सर ने बताया है उस तरीके से आपने कोच का गाइडेंस लेना है। यस, लक्ष्मी गुप्ता मैम आपने अनम्यूट करिएगा। यस, हो गया उनका अनम्यूट। यस मैम, बोलिएगा। हाँ हेलो मैडम। गुड इवनिंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। सॉरी। यस गुड यस बोलिए। मॉर्निंग, बोलिएगा मैम। बोल रहे हैं कि मेरा तो अभी दवा चल रहा है वो ऑर्थोराइटिक का, माने पेन का, माने आपका बात जिसको बोला जाता है। जी। तो वो करीबन 2016 से खा रहे हैं हम नर्व का दवा ऑर्थोराइटिक का। हाँ, लेकिन वो दवा खाने से रिलीफ मिलता है, उसके बाद फिर जैसे कि वैसे ही हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? और मेरा ऐसे वेट कुछ है नहीं, मेरा वेट 55 है। और आपका सिर्फ पेट निकला हुआ है बस, ऐसे पूरा शरीर ठीक है, पूरा यस बॉडी ठीक है। यस यस। लक्ष्मी जी, देखिए, आपका यहाँ पे स्वागत है। आप आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारे हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर साक्षात लक्ष्मी जी आई है। तो देखिए यहाँ पे तो आप ज्वाइन हो चुकी है। हर रोज जो मॉर्निंग हम वर्कआउट लेते हैं उसके बाद ये सखत संतुलित पोषक आहार की वजह से हमारा मसल और बोन, मैंने बोला ना कि उसकी डेंसिटी अच्छी बढ़ती है ना, तो ये दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आने के बाद एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलेगा। एक 3 महीने आप कंटिन्यू रहिए, और खतरनाक आप में जो भी सुबह माह का वर्कआउट और जो अपना सखत संतुलित आहार लेंगे, तो धीरे धीरे आपका जो भी मेडिसिन ले रहे हैं आप, वो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो जाएंगी। समझो आप 2 दिन आड़ एक गोली खाते हैं तो बाद में वो 3 दिन 4 दिन आड़ रहेगा। आधी 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 गोली करिए, फिर चतकोर करिए, फिर छोड़ दीजिए। क्योंकि टैबलेट से क्या होता है कि वो जब तक अच्छा लगता है उसका असर ही रहता है 24 घंटा, लेकिन उसका जो अगर ड्रग्स एब्यूज हो गया, जैसे अल्कोहल की आदत लगती है, सिगरेट की आदत लगती है, वैसे वैसे गोली की भी आदत लगना हमें शुरू हो जाती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये हमें अपना हेल्थ बास्केट फोरम बहुत अच्छा आपको मदद करेगा। आपके जो सप्त धातु है यानी हड्डी या मसल ही नहीं है, तो पूरे शरीर ही स्ट्रांग आपका हो जाएगा। तो डिसीज धीरे धीरे अपने कम हो जाएंगे, जितना मैं बोलूंगा। लक्ष्मी जी, आप ज्वाइन हो जाइए, आपको धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से असर पड़ेगा, और एक आप अच्छा मेडिसिन फ्री और डिसीज फ्री लाइफ जिएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, थैंक यू। और यहाँ पे जो अलग अलग हमारे सीनियर मेंटर्स है, वो अपने बोन हेल्थ के ऊपर भी सुबह में टॉपिक लेते हैं कि किस तरह से बोन हेल्थ डेवलप करना, किस तरह से आर्थराइटिस के ऊपर रहता है, बैक पेन के ऊपर टॉपिक्स रहते हैं सुबह में। तो वो जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से एक आइडियाज भी आ जाएंगे। यस मैडम। यस।
यस, अगर किसी को कुछ पूछना है, नए लोगों को कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू डॉक्टर आनंद सर, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन दिया है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जो जो लोग अभी आखिर तक रुके हैं तो उनको एक वाउचर दिया जाता है, मतलब 4 डेज के लिए एक फ्री लिंक ली जाती है। तो आपने आपके कोच से वो लिंक लेनी है, और बिल्कुल भी यस, किसी का माइक कहीं किया मैंने। यस, ओके। तो बिल्कुल भी कोच के साथ अभी ये कॉल खत्म होने के बाद कांटेक्ट करना है, तो कोच आपको 4 डेज का लिंक देता है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर जल्द से जल्द हमारा वेट लॉस मैराथन स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसमें अगर आप अच्छी तरीके से, आपको 3 to 5 kg के अगर फैट लॉस करना है तो डेफिनेटली आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और अच्छी तरीके से फैट लॉस कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंसली। दूसरा चीज, थैंक यू आनंद सर, आपने बहुत ही आपका जो कीमती टाइम है निकाल के इंफॉर्मेटिव सेशन लिया है। यस, दूसरा चीज ये है कि जो अपने कोचेस है, सीनियर कोचेस है, जिन्होंने ये न्यूट्रिशन लेके खुद में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उनको भी थैंक, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट शेयर किया, तो उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के, सबसे कीमती रहता है टाइम, और वो निकाल के उन्होंने खुद न्यूट्रिशन लेके किस तरीके से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हेल्प की है, तो उनको भी थैंक यू। यस, तो अगर किसी को बात नहीं करनी है तो कॉल का एंड करेंगे हम, और कल सुबह मिलेंगे हेल्दी हैप्पी अपने हेल्थ बास्केट फोरम पे। यस, तो बाय बाय, मिलेंगे नए होस्ट नए कोच के साथ।